मंदिर में नॉर्मल 2 तरीके से पैसे आते हैं, जो भक्त जाते हैं, जो चढ़ावा करते हैं। जी। और दूसरा मंदिरों की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, दुकान है, ज़मीन है, तो वो उनका रेवेन्यू है। अर्थव्यवस्था बहुत अलग चीज़ है। देश की अर्थव्यवस्था एक्चुअली मंदिर पे ही आधारित है। हमारे यहाँ ऐसे चावल थे जो 2 मिलीमीटर पानी में भी उगते थे और जो 12 इंच पानी में भी उगते थे। अब एमएस स्वामीनाथन जिन्होंने इतना सारा काम किया, उनके ही रिसर्च फाउंडेशन ने फिर लिखा कि जैसे उड़ीसा में सिर्फ वही चावल बचे हुए हैं जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाते हैं, बाकी चावल विलुप्त हो गए। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन मैंने जोड़ना शुरू किया तो 6-7 मंदिरों से मिलके ही 100 करोड़ का हिसाब मिल गया मुझे बैठे बैठे, तो मैंने छोड़ दिया हिसाब लगाना। अभी सब जगह लड़ाई हो रही है विश्व में इतनी जगह, अब उसके बाद वापस कंस्ट्रक्शन होगा, फिर लोहे की जरूरत होगी, सीमेंट की होगी, तो बोलेंगे जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। तो जीडीपी के लिए तो लड़ाई भी अच्छी है। हमें धर्म से जोड़ा गया। हमारे यहाँ देखिए, हम लाभ नहीं लिखते हैं, हम शुभ लाभ लिखेंगे। जी। ऑस्पिशियस प्रॉफिट, खून चूस के कमाया हुआ पैसा समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। मीनाक्षी टेम्पल है, उसमें हजारों पिलर हैं, तो आप कहीं भी बैठेंगे तो आप जो गर्भगृह की मूर्ति के हाँ, समक्ष ही पाएंगे अपने आप को। करेक्ट। तो ये विज्ञान है। हाँ, आर्किटेक्चरल वंडर है। एक समाज का वर्ग है जो षड्यंत्र करता है और ये मांग करता है हमें मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर क्या खाने को देगा? मंदिर क्या हमें शिक्षा देगा? खाना देगा तो मैं बताता हूँ कि चावल खा रहे हो इसीलिए बची हुई है कि मंदिर है। जो अमरूद बचे हुए हैं, हमारे आम बच गए हैं, क्योंकि कोई ना कोई मंदिर में प्रसाद का रूप है। मंदिर हमें कपड़ा भी देता है, तो मंदिर तो हमें सब कुछ दे रहा है, विज्ञान दे रहा है, आयुर्वेद वहां से निकला है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मंदिर से आई नहीं है। सिर्फ तकलीफ है कि हमने रुक के सोच समझ के देखा नहीं है उसको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट वार्तालाप स्टूडियो में। और आज हमारे साथ में जो अतिथि हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बुक दिखाना चाहता हूँ, मंदिर की अर्थव्यवस्था। कहने में बहुत छोटा लगता होगा, आपके मन में भी, आपने भी देखे होंगे, डिबेट होती है टीवी में, मंदिर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल, स्कूल ये चाहिए। तो कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं और इसका समर्थन करना क्यों आवश्यक है? ये क्या है जो देश के लिए अति आवश्यक है? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेगा। तो इसका लिंक भी आपके साथ डाल दिया जाएगा। और इसी पुस्तक के लेखक संदीप जी आज हमारे साथ हैं। उनका सूक्ष्म परिचय मैं दे दूं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो इतने शब्द तो मेरे पास नहीं है कि मैं उनकी पूरी व्याख्या कर पाऊँ। लेकिन संदीप जी हिंदुत्व के लिए, मंदिरों के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और पढ़ाते भी हैं। वो आईआईएम्स वगैरह में पढ़ाते हैं और साथ ही उन्होंने 12 पुस्तकें लिखी हैं। तो यह तो केवल एक पुस्तक है, उनकी अन्य पुस्तकें भी सब, जो उनका जो लिंक होगा वो डाल दिया जाएगा। तो मिलिए संदीप जी से। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक मौका देने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे। आपका स्वागत है संदीप जी। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए तो जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। धन्यवाद। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली इस पुस्तक को लिखने के लिए? अब मेरी दूसरी पुस्तक लिखी थी मैंने करीब 2008 में, तो उसमें मैंने करीब 1.5 पेज लिखा था टेम्पल इकोनॉमिक्स के बारे में। जी। तो लोगों को बहुत पसंद आई, लोग कहा करते थे संदीप इस पे और लिखना। जी। यहाँ वहाँ कभी कभी इस पे बोलने के लिए भी बुलाया गया। जी। उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड आई तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, 2 घटनाएं घटी। एक कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मंदिरों को इतना पैसा देना होगा सरकार को कोविड के लिए। जी। केंद्र सरकार ने कहा कि पैसे की कमी है, न किसी राज्य सरकार ने कहा। फिर भी वहाँ से फरमान आया और कई हिंदू भी इसमें जुट गए कि हाँ, मंदिरों में पैसे का क्या काम। तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना, और वो अध्यादेश तमिलनाडु सरकार को वापस लेना पड़ा जब कुछ हिंदू कोर्ट में गए। और जो दूसरी घटना हुई कि हमने देखा कि लोग पैदल चल के गए, लाखों लोग, करीब 1000, 1200, 1600 किलोमीटर, मतलब बम्बई से गोरखपुर, बम्बई से छपरा और आगे तक गए, बिहार के आखिरी कोने तक भी लोग। तो कई चीज़ें मन में आई कि हमें 5 किलोमीटर चलने बोलिए, हम सोच में पड़ जाएंगे। अब यहाँ व्यक्ति खुद नहीं गया, पत्नी बच्चे को भी लेके गया, कुछ अपने बुजुर्ग माँ पिताजी को भी ले गए, और कुछ तो जो पशु पाले थे उनको भी साथ लेके गए। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मैं इतना चल लूँगा? और बात सिर्फ चलने की, फिजिकल स्टैमिना की नहीं है, आप रुकेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। और कोविड संक्रमण था तो लॉकडाउन था, सब चीज़ें बंद थी, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया?
और इस पे सोचा तो एक चीज़ समझ में आई कि हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखिए हम पूरे भारत में चलते हैं, हम्म। गंगा सागर हो, शबरीमला हो, हम्म। नर्मदा। वैष्णो देवी हो, नर्मदा परिक्रमा हो, अमरनाथ हो, भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ अच्छा कांवड़ यात्रा में हम वजन लेके भी चलते हैं। जी। और हमें ये मालूम है कि समाज हमारा खड़ा होगा, मंदिर खड़ा होगा। जी। और एक रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन मैंने जोड़ना शुरू किए तो 6-7 मंदिरों से मिलके ही 100 करोड़ का हिसाब मिल गया मुझे बैठे-बैठे। तो मैंने छोड़ दिया हिसाब लगाना हम्म। कि ये बात में सच था कि समाज और मंदिर उनके साथ खड़ा रहा चल के जाने में। तो मुझे लगा कि ये समय बहुत सही है, लॉकडाउन था, हाँ। पुस्तक लिखता हूँ और मैंने मई 2020 से लिखना शुरू किया। जी। जी। और मेरी मूर्खता बताता हूँ कि मुझे लगा कि ठीक है ये मैं 6 महीने 1 साल में लिख दूंगा, 200-300 पन्ने की किताब होगी। और लिखते गया ये 4 वॉल्यूम हो गए, हम्म। 3.5 साल हो गए। दोस्तों ने बोला यार छापो पुस्तक, नहीं तो मारेंगे अब तुम इतने दिन से बोल रहे हो, लिख ही रहे हो। तो 2 वॉल्यूम जनवरी 2024 में रिलीज करी। सब्जेक्ट इतना वास्ट है इतना कि वास्ट है और मेरी आंखें खुलती गई हाँ। जैसे जिसमें चलो अच्छा काम हुआ करता रहा। आपदा में अवसर आपने ढूंढा हाँ, और आपने ये पुस्तकें लिखी और जी। हमें भी इसके बारे में ज्ञात हुआ। तो एक प्रश्न उठता है मन में कि एक समाज में देखेंगे तो यही सोचेंगे कि जो मंदिर में दान आता है वही मंदिर की अर्थव्यवस्था है, जबकि भिन्न है, अर्थव्यवस्था और दान भिन्न है। जी। इसको आप कैसे बताएंगे? हाँ, तो जो मंदिर में नॉर्मल 2 तरीके से पैसे आते हैं, जो भक्त जाते हैं, जो चढ़ावा करते हैं। जी। और दूसरा मंदिरों की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, दुकान है, ज़मीन है। और अभी नहीं, कई हज़ारों साल से हैं वो, अब उनके भाड़े आते हैं, उन पे फसल होती है तो पैसे आते हैं। तो वो उनका रेवेन्यू है, पैसे आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था बहुत अलग चीज़ है। आपको बताएं कि इस देश की अर्थव्यवस्था एक्चुअली मंदिर पे ही आधारित है। और आपको यहाँ से एक छोटा सा उदाहरण से बताता हूँ कि आज हमारे देश में किसी समय में लाखों चावल की प्रजातियाँ होती थी। फिर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हाइब्रिड वैरायटी की चावल आई और उसको हर जगह बोया गया। मैं उसका क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं क्योंकि उस समय ज़रूरी थी, क्योंकि भोजन बहुत कम था देश में, लोग अकाल से मर जाते हैं। लेकिन उस चक्कर में भारत के चावल की प्रजातियाँ ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ ऐसे चावल थे जो 2 मिलीमीटर पानी में भी उगते थे और जो 12 इंच पानी में भी उगते थे, क्षेत्र वाइज। हाँ, और हर क्षेत्र में वहाँ के हिसाब से होते थे। अब धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। अब MS स्वामीनाथन जिन्होंने इतना सारा काम किया, उनके ही रिसर्च फाउंडेशन ने फिर लिखा कि जैसे उड़ीसा में सिर्फ वही चावल बचे हुए हैं जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाते हैं, बाकी चावल विलुप्त हो गए। तो अब सोचिए कि अगर गवर्नमेंट को चावल प्रिजर्व करने होते हैं तो हम एक ठंडा जगह चुनते हैं, लेह में जाके हम उसको ज़मीन के अंदर स्नो में कंट्रोल टेम्परेचर में फ्रीज करते हैं कि कभी प्रलय आ गया तो चावल बचे रहेंगे। जबकि हमारे जो मंदिर के ऊंचे ऊंचे मंदिर के शिखर होते थे उनमें भी बीज रखे जाते थे ताकि बाढ़ आए या कुछ आए तो उसमें डूबेंगे नहीं, विलुप्त नहीं होंगे। तो ये अर्थव्यवस्था की बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे हमारे खाने के अन्न को कैसे मंदिर के द्वारा प्रिजर्व किया गया है। आज आप बाजार में जाइएगा, आप फल देखिए, अमरूद ये बड़े बड़े फुटबॉल साइज के आ गए हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ भी। वो एक तरह से फैक्ट्री के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे आलू बड़े आते हैं क्योंकि चिप्स बनाने एक बड़े साइज के मैकडॉनल्ड्स के लिए, और ना उनमें कोई टेस्ट नहीं है, वजन ज़्यादा होगा। हाँ, और बट कोई टेस्ट नहीं उन खाने में। अब इस तरह से हमारे जो ओरिजिनल इस देश के खाने के पदार्थ थे, वेजिटेबल्स थे, फल थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं सिर्फ। लेकिन हमारी मंदिर की वजह से बचे हुए हैं, जैसे कि टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी इस देश की सब्जी नहीं है। आलू उगाने के लिए अंग्रेजों ने किसानों को पैसे दिए और ज़बरदस्ती के तब उगाया गया। आज भगवान जगन्नाथ के मंदिर में या मथुरा के मंदिर में इन चीज़ों का प्रसाद में उपयोग आज भी नहीं होता है, और सिर्फ इसी वजह से हमारे देसी जो फल फूल हैं वो बचे हुए हैं। तो ये अर्थव्यवस्था है। तो मतलब साथ ही मतलब इसका यह भी अभिप्राय है कि मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, मंदिर अर्थव्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन और क्या प्रिजर्व करना है भविष्य के लिए, और वो भी एक तरह की आस्था ही है। हाँ। हम अपने खाने पीने की चीज़ों को अगर हम सब चीज़ विदेशी से ले आएंगे तो हमारे शरीर को सूट नहीं करेगी, नहीं करेगा, और यहाँ हमेशा ग्रो नहीं करेगी, मौसम बदलेगा और शायद ना कर पाएँ। तो जो यहाँ की प्रजाति होगी वो जरूर यहाँ की वातावरण में उपजेगी। बिल्कुल। तो इससे आपको ये तो पता लग गया होगा भाई सभी को कि अर्थव्यवस्था कितनी वास्ट होती है, और दान एक छोटा सा हिस्सा है उसका जिससे वो अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करते हैं।
उसमें वो एक उसका कुछ % हिस्सा ही हुआ। अब जीडीपी में भी फिर अब अर्थव्यवस्था है तो जीडीपी बहुत बड़ा हिस्सा है मंदिरों का जीडीपी में। अब विदेशों की बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा ये शब्द शायद किसी को पसंद ना आए, देह व्यापार, इसका भी जीडीपी में वो जोड़ते हैं जी। जबकि यहाँ पर हमारी जो मंदिर व्यवस्था है और जो सोच है वो कितनी पवित्र और समाज को समाहित करती है, इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ, मैं आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो मैंने पुस्तक में लिखा भी है, कि आईएमएफ की चिंता है कि यूरोप के हर देश जो वेश्यावृत्ति से आने वाला पैसा है उसको सही ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वहाँ वेश्यावृत्ति सिर्फ एक लिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, जेंडर से नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है। तो ये है कि जीडीपी देखिए 1930 में क्वाइन किया गया, तो उसके पहले भी तो देश की अर्थव्यवस्था थी, सोने की चिड़िया थे। सोने की चिड़िया बोलते थे। तो हमारे पास पैसे थे, तो जीडीपी तो एक नॉमिनल तरीका है कि हमको मेजर करना है क्या है। जीडीपी लड़ाई लड़े, अभी सब जगह लड़ाई हो रही है विश्व में इतनी जगह, अब उसके बाद वापस कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर लोहे की ज़रूरत होगी, सीमेंट की होगी, तो बोलेंगे जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। तो जीडीपी के लिए तो लड़ाई भी अच्छी है। और हमें धर्म से जोड़ा गया, तो हमारे यहाँ देखिए हम लाभ नहीं लिखते हैं, हम शुभ लाभ लिखेंगे। ऑस्पिशियस प्रॉफिट, खून चूस के कमाया हुआ पैसा समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। और लाभ और लोभ में अंग्रेजी में बोलते हैं वो थिन लाइन है, बहुत कम दूरी है। तो जहाँ लालच आएगा आप लोभ में चले जाएंगे। इसलिए उसको धर्म के त्रिवर्ग से बांध दिया गया है कि आपको धर्म, अर्थ और कर्म। तो आपका कर्म जो है धर्म के योग्य होगा, तभी वो अर्थ होगा, वो धर्म के योग्य होगा। और इसलिए हमारे यहाँ व्यापारियों को भी श्रेष्ठी कहा गया। बिल्कुल, मतलब मूल्यों को भी बचा के रखना है, ये भी मूल्यों सिखाते को। हैं। हाँ, और कैसे बचाते हैं मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ देवी देवताओं का आँख बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरात्र चल रहे हैं, दुर्गा जी की आँख बोलिए वो देखते समझ जाएंगे, शिव जी के नेत्र, या भगवान जगन्नाथ के बड़े बड़े गोल गोल आँखें। हाँ, हम अपने दुकानों में भी, ऑफिस में भी भगवान की मूर्ति लगाते हैं या फोटो। वो सिर्फ भक्ति के लिए नहीं है, वो एक आपको याद भी दिलाते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो, क्या देख रहे हैं भगवान देख रहे हैं। अच्छा, इसका एक टेस्ट आपको वैलिडेट करता हूँ। कुछ दर्शकों को वेस्टर्न एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं। तो न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी लंदन में 2006 में उन्होंने एक रिसर्च किया। ऐसा था कि एक ऑफिस में कॉफ़ी मशीन थी, तो ऐसा था कि लोग अपना कॉफ़ी पिए, जितने का कॉफ़ी पिए उतना पैसा वहाँ छोड़ दीजिए। उन्होंने देखा ऐसा होता नहीं है, सिर्फ भारतीयों को लोग चोर बोल देते हैं, ये हरकत हर जगह करते हैं, यूरोपियन ज़्यादा करते हैं और अमेरिकन। तो उन्होंने टेस्ट किया कि एक सप्ताह फूल की फोटो लगाई उस कॉफ़ी मशीन के पास, और एक एक सप्ताह आँख लगाया। तो जिस सप्ताह आँख लगाई उस दिन 3 गुना, उस सप्ताह 3 गुना पैसा लोगों ने भरा। तो भगवान या कोई देख रहा है, उसका हमारे व्यवहार पे असर पड़ता है। तो हमारा व्यापार जो था हर जगह से कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ था, और इसलिए उसमें वो पवित्रता रही है। पवित्रता उसमें भाई ऑनेस्टी भी एक रही। करेक्ट, वो रहा, क्योंकि किसी को ये भय था या आस्था थी कि मुझे कोई देख रहा है और मुझे गलत काम नहीं करना है। साथ ही अब प्रश्न ये आता है कि मंदिर जो है भारत में, भारत निर्माण में और भारत की सभ्यता और प्योरिटी बनाए रखने में मंदिरों का कितना योगदान है? देखिए बहुत है। अगर हम सिर्फ खाने के शुद्धिकरण की बात करें तो हमने अभी भी चर्चा की कि हमारे फूल पत्तियों को बचा कर रखा हुआ है। हमारे देश का विज्ञान मंदिरों से आया। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर्न करके एक जगह स्विट्जरलैंड में जहाँ ब्लैक होल पे रिसर्च हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे नटराज की मूर्ति लगाई है, और भारत मंडपम में भी लगा हुआ है, बहुत बड़ी सी मूर्ति। अब उस मूर्ति की कई खासियत है। सबसे पहले कि वो बनती है लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से, और ये टेक्नोलॉजी माना जाता है सिर्फ 4000 साल पुरानी है। और उसको उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मंदिर में मूर्ति बनानी थी। लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है कि पहले वैक्स से मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, फिर उसको गर्म करते हैं और छेद करके वैक्स को बहा देते हैं। अब उसमें फिर आप जो हमारे मिक्स धातु होते हैं, पंच धातु, उनको मेल्ट करके उस छेद से वापस अंदर डालते हैं और फिर मिट्टी हटा देते हैं। तो जो मूर्ति निकलती है वो, हाँ, तो वो नटराज की मूर्ति वैसी बनती है, और भी भगवानों की। तो वो मेटलर्जी का ज्ञान था लोगों को, तभी वो बन पाया। अच्छा, नटराज की मूर्ति क्यों लगी है? सर्न में ब्लैक होल का रिसर्च हो रहा है, क्योंकि एक पुस्तक है फ्रिजिट ऑफ कापरा की, टाओ ऑफ फिजिक्स।
तो और बाकी कार्ल सगान की भी सीरीज आई थी कॉस्मोस, सब मानते हैं कि नटराज की मूर्ति जो है ब्रह्मांड के विध्वंस और वापस पुनर्निर्माण साइकिल को दिखाता है। हाँ, काल का दर्शन है। तो सोचिए कि एक हमारे पूर्वजों को पता था कि इस विज्ञान में क्या हो रहा है, संसार बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, फिर बनता है, और दूसरा हम उसको आर्ट फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। मैं आपको कोई भी चीज़ बता दूं, उसको चित्रकारी से दिखाना कितना मुश्किल काम है, और उन्होंने उसको दिखा दिया। तो सिर्फ एक मूर्ति से कितनी चीज़ें समझ में आई कि मेटलर्जी का ज्ञान था, कॉस्मोस का ज्ञान था। अब कॉस्मोस का ज्ञान था, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, इसका मतलब हम यहाँ से आकाश में क्या हो रहा है देख रहे थे, और वो इतना लंबा डिस्टेंस है कि उसको कैलकुलेशन अगर हमको करना है तो हमें शून्य की जानकारी होनी चाहिए। रोमन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप सोचिए, हम जो रोमन में लिखते हैं, अगर हमको 1,55,367 लिखना पड़ जाए तो शायद 2-4 पन्ने चले जाए रोमन स्क्रिप्ट में। हाँ, वो तो फिर जीरो नहीं होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो जीरो का भी अच्छा, आपको 2 मिनट और लूंगा इस विषय पर। जीरो की कहानी बताता हूँ। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, वैसे ही मैथ्स वॉर 1 और मैथ्स वॉर 2 भी है जी। यूरोप में हर चीज, साइंस भी चर्च से कंट्रोल था। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ये बताने वालों को जहर भी दिया गया वहाँ, कुछ को मार भी दिया गया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि शून्य में फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि एक सनौ समाहित है कि खाली है, शून्य है, और उनको समझ में नहीं आया। ये एक्सेप्ट करने में उन्हें 500 साल लगे। उसके बाद मैथ्स वॉर 2 में क्या हुआ, इंटीग्रल कैलकुलस, जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स हम कहते हैं, वहाँ से आया। उसमें आता है इंटीग्रल कैलकुलस 0 टू इन्फिनिटी है। अब न जीरो समझ में आता था उनको, ना इन्फिनिटी, तो और 300-400 साल निकल गए उनको ये समझने में। हमारे यहाँ कैसे समझा गया? बहुत सिंपल सी बात है, हमें बताया जाता है स्कूलों में कि शांति मंत्र है, पुण्यमेदा पुण्यमेदा। तो जो कहते हैं कि आपने जिस फुल जो चीज़ थी उससे कुछ निकाल लिया तब भी वो पुण्य है, और पुण्य में कुछ डाला तब भी पुण्य है। और जो फील्ड मेडल जिन्होंने जीता, भार्गव जी ने, जिसको नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है, उन्होंने भी कहा कि मैथ्स के इक्वेशंस में इन्हीं श्लोक से समझा हूँ। हाँ, तो इतना बड़ा योगदान मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से आपको बता रहा हूँ, पुस्तक में भी। तो हमारा जैसे विज्ञान ही सबसे ज़रूरी आज माना जाता है, इसलिए मैं विज्ञान का ही उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा विज्ञान तो शून्य से लेके मेटलर्जी से लेके एस्ट्रोनॉमी तक सिर्फ एक मूर्ति से निकल के समझ में आ गया। बिल्कुल, वो कहते भी है ना कि देखो, जो आक्रांत आए थे, कुछ अनपढ़ थे, उन्होंने तो जला दिया, जो पढ़े लिखे थे वो ढो के ले गए, बिल्कुल, और पेटेंट करा लिया। करेक्ट। तो अब इसी पे अगला सवाल ये है कि मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है और हमारी जो इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से चली आ रही है मंदिर अर्थव्यवस्था, इनमें क्या डिफरेंस है और अधिक उपयोगी कैसे है मंदिर अर्थव्यवस्था? हाँ, ये बड़ा प्रिय सवाल है या जवाब है मेरे। जो आधुनिक इंडस्ट्री का शहर, उसको डेट्रॉयट को माना जाता है। वहाँ पे सबसे पहले कार बननी शुरू हुई अमेरिका में। और डेट्रॉयट बहुत बड़ा नाम था, फोर्ड की सबसे पहले गाड़ी बनी। तो ऑब्वियसली आसपास भी छोटे छोटे सबब्स जो आज कहते हैं वो भी बनने लगे, क्योंकि एंसिलरी यूनिट्स, एक्सेसरीज सप्लाई करने लगी। हम दिल्ली में है, गुड़गांव मारुति उदाहरण है, कितने छोटी छोटी कंपनी, अब वो सारी कंपनी कितनी बड़ी हो गई हैं। तो ये डेट्रॉयट में भी हुआ। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ सस्ती कारें जापान में बनने लगी, कोरिया में बनी, फिलीपाइंस में, भारत में। अब डेट्रॉयट मर रहा है। डेट्रॉयट को अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए, जंग लगा हुआ बेल्ट, क्योंकि डेट्रॉयट और उसके आसपास के शहर, अब उसकी आबादी पहले की आबादी से घट के 25% रह गई, रोजगार नहीं रहा। हाँ, और अगर आप सर्च करेंगे घोस्ट टाउन्स, आपको यूरोप में मिलेंगे, रशिया में मिलेंगे, चीन में मिलेंगे, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनका या तो रिप्लेसमेंट आ जाता है या कोई और सस्ता बनाने लगता है, वो ख़त्म। अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप देखिए दुनिया के जो सबसे पुराने शहर हैं, जहाँ लोग अभी भी लगातार बसे हुए हैं, जीवंत सभ्यता, इसका भी उदाहरण दूंगा क्या होता है। तो उसमें आएगा नाम उज्जैन, पुष्कर, रामेश्वरम, काशी, पाटलिपुत्र। अब यहाँ कहीं तो इंडस्ट्री है नहीं, ये सब में मंदिर है, तो इसलिए बचे हुए हैं, सबसे पुराने हैं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अच्छा, इनको जीवन सभ्यता क्यों कह रहा हूँ मैं, या हम जीवन सभ्यता क्यों हैं, हम हिंदू। इजिप्ट में भी आज लोग रहते हैं, लेकिन पिरामिड कैसे बना उन्हें नहीं मालूम, वो पिरामिड नहीं बना सकते हैं। हमारे यहाँ पिरामिड से पुराना हजारों साल बृहदेश्वर मंदिर है,
हमारे यहाँ कई मंदिर है जो 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। सिर्फ उदाहरण के लिए बृहदेश्वर, हम आज भी वो मंदिर वैसा ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान हमको हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी दिया है। तो ये दर्शाता है कि हम लिविंग सिविलाइजेशन है। और वही बात लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी की, हमारे बाप दादा बनाते थे, उन्होंने हमें बताया, हमने हमारे बच्चों को बताया। बिल्कुल। तो ये उदाहरण है कि जो, और काशी को कहा भी जाता है इंग्लिश में कि ओल्डर देन हिस्ट्री, इतिहास से पुराना है। तो इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था कितनी जीवंत है। बिल्कुल। साथ ही उपयोगी अधिक है मॉडर्न से, क्योंकि उसमें सैचुरेशन नहीं है। करेक्ट। और विज्ञान है, मैंने पहले ही बता दिया। है। अब विज्ञान की बात से मंदिरों में आप जाएंगे तो कोरा विज्ञान ही है। मीनाक्षी टेम्पल है, उसमें हजारों पिलर हैं, और मैंने पढ़ा था उसके बारे में। तो आप कहीं भी बैठेंगे तो आप जो गर्भगृह की मूर्ति के समक्ष ही पाएंगे अपने आप। करेक्ट। तो ये विज्ञान है। हाँ, आर्किटेक्चरल वंडर है। बताइए, हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं अपनी चीज को। वो कह दिया, हमें तो बहका दिया गया है ना कि तुम तो सपेरों वाले देश से हो। और ज्ञान को चुरा के पेटेंट करा लिया, और फिर हमें वही बता दिया कि ये हमारा है। अब तुम ये पढ़ो और रॉयल्टी दो उसके, और रॉयल्टी दो। मतलब अभी विषय से हट जाएंगे, लेकिन छोटा सा मैं इसमें एक होगा। कोलगेट का जब ऐड आता था तो भाई तुम ये दातुन छोड़ दो, कोयला नमक छोड़ दो, ये हमें बचपन से हमने देखा। अब वही कोलगेट आज वेद शक्ति बेच रही है, इसमें चारकोल है, इसमें नमक है। हमारी चीजें अब हमारे को ज्यादा पैसे में दी जा रही है। तो ये अपने ज्ञान को ना पहचाना, इसमें हमारी कमी कह सकते हैं, या फिर भाई कुछ षड्यंत्र रचे गए, वो हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, हम कैसे संजो के रखें अपनी चीज़ों को, समाज का उसमें क्या योगदान रहेगा? देखिए, ये मानता हूँ कि समाज, मैंने देखा कि आज बहुत जागरूक है, और जितना मैं यंग बच्चों से बात करता हूँ उनको उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, अगर हम सही तरीके से बता पाएँ। तो हमारा काम ऐसा है कि हम लोगों को बताते रहें। जैसा आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मुझे कई लोगों ने सहयोग किया पुस्तक लिखने के लिए, अब चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं, और मैं ही नहीं हूँ, ऐसा कई लोग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि लोगों को जागृत करना है। थोड़ी सी धूल की परत पड़ गई है तो फूंक के उड़ाना है कि भैया तुम्हारा चीज़ है, तुम्हारे पूर्वजों का है, हमारे पूर्वजों का है। तो धीरे धीरे हमें लगता है कि जिस दिन हमें गर्व महसूस होने लगेगा, जो होने लगा है आज, हम अपनी चीज़ों पे अपना हक जताएंगे, उनको समझेंगे, और फिर उनको सही तरीके से अपने समाज के ही सामने नहीं, दुनिया के सामने भी रखेंगे। तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। जी संदीप जी, तो इतनी इम्पोर्टेंस है मंदिरों की भारत में, तो क्या आप आंकड़ों में बता पाएंगे कि कितना बड़ा नंबर है अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी? मैं पुस्तक में भी उस पर कैलकुलेट नहीं किया। मुझे कई लोग पूछते भी हैं, तो मेरा सवाल होता है कि वो जान के करना क्या है। एक पता लगे, क्योंकि आजकल सब नंबर गेम है, इतने प्रतिशत। हाँ, तो हमें उस गेम से अलग रखना है अपने मंदिरों को। मैं उसका आपको हानि बताता हूँ क्या हो रहा है। आज एक होड़ लग गई है, आप जाइए, कोई कहेगा कि जगन्नाथ मंदिर सबसे धनी मंदिर है, कोई कहेगा कि तिरुपति का, कोई कहेगा पद्मनाभा स्वामी मंदिर, कोई कहेगा शिरडी का मंदिर। अब वो झगड़े का विषय हो जाए, अब हम उस पर आर्गुमेंट करने लगे। देखिए, हम मंदिर को अर्थ से इस तरह से ना जोड़ें, नहीं तो एक दिन लोग लिस्ट बना के बैठेंगे कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये मंदिर प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए तोड़ दो। नहीं, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम कहाँ से आ रहे हैं कि बताएं कि हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है, बट अक्सर ये चीज़ें गलत दिशा में चली जाती हैं। आपको बताएं कि इसी सोच की वजह से कई मंदिरों में गौशाला बंद कर दी गई। एक मंदिर का उदाहरण दिया, वहाँ उन्होंने उन कसाईयों को बेच दिया। और आज तिरुपति मंदिर में जो लड्डू वाली समस्या आई या बाकी जगह आ रही है, वो इसीलिए आ रही है ना कि हम प्रॉफिट में चले गए। हर मंदिर में गाय होती, हर मंदिर का अपना घी होता, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। हमने अपने पूजा पद्धति छोड़ दी है, और इसलिए हम उस कचड़े में जा रहे हैं कि हम खरीदेंगे। अच्छा, अब खरीदेंगे तो टेंडर हो जाएगा। अब 300 रुपये में कहाँ से घी बन जाएगी? भाई, जिसने भी गाय माता को देखा है, घर में रखा है, उसे समझ में आएगा 300 रुपये में घी तो बन ही नहीं सकती है। नहीं सकता। तो हम ये टेंडर बिजनेस में चले जाएंगे फिर कि हमको लो कॉस्ट रखना है, प्रॉफिट बनाना है। हम बैलेंस शीट बनाने लगे हैं मंदिर की। तो उस चीज़ से हमें लगता है बचना चाहिए। वो चीज़ तो बिल्कुल बचना चाहिए। मेरा अभिप्राय इसमें ये था कि जैसे मंदिर अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी से मतलब था, कितनी जॉब से इनडायरेक्ट दे रहे हैं। हाँ, वो उस पर तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्र समस्या है कि हम भाग के मंदिर में जाते हैं, भगवान को देख के भाग के चले आते हैं।
वो कंसेप्ट ही भूल गए कि मंदिर मतलब पूरा शहर होता है, समाज होता है। अगर हम सिर्फ जाएं तो हम धीरे धीरे जाएं, समय लेके जाएं, तो आपको दिखेगा कि कितने लोगों का घर चल रहा है। हाँ, बस वो समझने की बात है। हम मंदिर को भक्ति तक ही रहने दें, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, और जो पैसा आ रहा है वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। हम्म, हम सिर्फ पैसे पे चले जाएंगे तो भक्ति चली जाएगी, फिर ना मंदिर रहेगा ना कुछ हाँ, रहेगा। बिल्कुल। हाँ, वही देखो, पैसे तो आ रहा है, बाई प्रोडक्ट है वो, तो उससे स्कूल विद्यालय ट्रस्ट चला रहे हैं, उसे भलाई में ही उसका उपयोग होता आ रहा है। अब कुछ ऐसा हुआ कि आपने बताया कि भाई वो इसको बैलेंस शीट में देखने लगे तो नुकसान हुआ, लेकिन सदियों से तो वो भलाई के काम में ही जा रहा था, स्कूल विद्यालय गुरुकुल चल रहे थे। हम्म, परंतु फिर भी एक समाज का वर्ग है जो षड्यंत्र करता है और ये मांग करता है हमें मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर क्या खाने को देगा, मंदिर क्या हमें शिक्षा देगा। तो इसके बारे में हाँ, मैं देखिए पुस्तक रिलीज हुई उसके पहले भी बात कर रहा था, उसके बाद से कई जगह बात की। ये प्रश्न पूछते हैं हम्म, जो लोग कहते हैं कि खाना देगा, तो मैं बताता हूँ कि हम्म, चावल खा रहे हो इसीलिए बची हुई है कि मंदिर है। जी, जो अमरूद बचे हुए हैं हमारे हाँ, या आम बच गए हैं, क्योंकि कोई ना कोई मंदिर में प्रसाद का रूप है। जी, मंदिर हमें कपड़ा भी देता है। हमारे यहाँ से सारे जो कपड़े बने हैं, और उस पे हम फिर से आएँगे आगे जाके, बट वो भी वहाँ से मंदिर से आए हैं। तो मंदिर तो हमें सब कुछ दे रहा है, विज्ञान दे रहा है, आयुर्वेद वहाँ से निकला है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मंदिर से आई नहीं है। जी, सिर्फ़ तकलीफ़ है कि हमने रुक के सोच समझ के देखा नहीं है उसको। हम्म, अब जब बताते हैं तो लोग समझ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लोगों को जागरूक बनाना है, जो कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, तो अब जाइए, एक-एक मठ है, जो 50-50 कॉलेज मैंने लिस्टिंग दी है। आप इतना क्यों परेशान हैं? चिन्मय मिशन के कितने विद्यालय हैं? अरविंदो के कितने विद्यालय चल रहे हैं? हाँ, तो हमारे आस-पास चल रहे हैं। हम इतने ये हो जाते हैं कि हम कभी रिलेट नहीं कर पाते हैं कि चिन्मय मिशन भी मंदिर से ही है। मार्केटिंग नहीं कर पाए हम। हम हाँ, और हम बता नहीं पाए हम्म, कि हम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक समस्या है जिसको मैं मानता हूँ हमें सोचना चाहिए कि जब हम अकाल पड़ता है या बाढ़ आई तो मंदिरों से सामान जाता है, हम उसमें कोई ठप्पा नहीं लगाते हैं कि इस मंदिर से आया कि हिंदू ने दिया, जबकि बाकी धर्म वाले ये करते हैं। धर्म रिलीजन में अंतर है, तो करेक्ट करता हूँ, बाकी रिलीजन वाले ये करते हैं। जी, ये हम नहीं करते हैं क्योंकि हम धर्म में मानते हैं कि हम किसी का भला कर रहे हैं, तो उसमें ढोल क्यों पीटना। वो लेकिन हम कलयुग में हैं तो कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अगर हम दे रहे हैं तो उसमें ज़रूर हमें कहना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं थोड़ा सा उसको सुधारने के लिए करना होगा कि ये इस मंदिर से आया। मैं कई इस मंदिरों में जानता हूँ जो गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, मंदिर बीच में आता है, मंदिर में नाश्ता करके जाते हैं और लौटते हुए खा के आते हैं। जी, बस हम इसके ढोल नहीं पीटते हैं। बिल्कुल। वो प्रसाद का भी इसमें कितना बड़ा योगदान है। साथ ही हमारी तो सोच यही रही है कि इस हाथ से भलाई करो, इस हाथ को पता न लगे। हम्म, लेकिन वही हमारे विरुद्ध चली गई जी, समय के साथ, क्योंकि हम अडेप्ट नहीं हुए, हाँ, या फिर हमको उसको आवश्यक समझा नहीं हमने। करेक्ट, तो अभी आपने साड़ी की बात की। साड़ी का आज भारत में अगर हम आंकड़ों से देखेंगे तो अरबों रुपए का व्यवसाय है। बिल्कुल, तो साड़ी, मंदिर और गोवा, इन हम्म, तीन हाँ, बातों का आपकी पुस्तक में हाँ, कनेक्शन है और हाँ, बहुत ही सुंदर वर्णन है उसका। हाँ। उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, आपने बड़े अच्छे से पूछा, साड़ी, मंदिर और गोवा, क्योंकि गोवा कहो तो दिमाग में कुछ और पिक्चर आने लगते हैं लोगों के। तो ऐसा है कि अगर आप साड़ी के बारे में सोचेंगे तो जितनी भी साड़ियों का नाम लें, बनारसी, कांजीवरम, संबलपुरी, ढाकेश्वरी, जी, सब मंदिर से आते हैं, मंदिर वाले शहरों से, जी, और सब देवी के नाम पे कहीं ना कहीं होते हैं। और उनकी खासियत बताऊं कि इनमें जो डिज़ाइन होती है, फूल पत्ती बनते हैं, तो जो फूल पत्ती माँ पार्वती को चढ़ेंगे वही बनारसी साड़ी साड़ी में। में होगा। फिर साड़ी का जो बॉर्डर होता है वाला एरिया, आप उसमें देखेंगे मंदिर के शिखर बनते हैं। तो दक्षिण में मंदिर के शिखर अलग होते हैं, बंगाल में अलग, उत्तर में अलग। तो वहाँ की जो साड़ियाँ आएंगी वो शिखर भी उनमें जो अलग तरीके के होंगे। तो जब महिला पहनती है साड़ी तो एक क्या कहें, आध्यात्म का प्रतीक है साड़ी। और ये चीज़ हम नहीं शायद समझ पाए। जब पुर्तगीज़ गोवा में आए वो ये समझ गए। उनका कहना था कि वो कन्वर्जन बहुत फोर्सफुली कराते थे। पूरा एक अलग लिटरेचर है कि कैसे जिंदा जला देते थे लोग अगर ईसाईयत धर्म को नहीं अपनाते थे। तो उन्होंने साड़ी पहनने और बुनने दोनों पे पाबंदी लगा दी, और 200 साल तक उसके बाद भी साड़ी वहाँ जिंदा रही। और ये बताती है कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया है। तो जो बुनकर थे वो ज़मीन में गड्ढा करके घर के बेसमेंट जिसे आज हम कहते हैं उसमें रात में साड़ी बुनते थे, और महिलाएं रात में साड़ी पहनती थीं। और 200 साल, करीब सोचिए 8 से 10 पीढ़ी उन्होंने ये
लड़ाई लड़ी है बचाया सिर्फ है। साड़ी बचाए रखने के लिए। तो ये साड़ी का योगदान है, और साड़ी कितनी ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके कई आयाम है। उस पर पूरा एक 90 मिनट का व्याख्यान करता हूँ मैं। एक उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि इंडोनेशिया में सिर्फ जो राज परिवार से होते थे उन्हीं को अधिकार था साड़ी पहनने का, भारत से आई हुई। ओ, और साड़ी के तो कई सारे आयाम हैं। तो अब बिना कोई पूजा साड़ी के हो नहीं सकती है। तो अगर हम इसे को यहाँ रोकूं तो मंदिर और साड़ी बहुत जुड़े हुए हैं। साड़ी मंदिर का एक्सटेंशन है, बिल्कुल, और इतना व्यवसाय भी दे रही है। इतना व्यवसाय देती है। वो एक अगेन एज ए सेट की बाई प्रोडक्ट है आपको। और दो एक चीज़ इससे बहुत कितना इम्पोर्टेंट है साड़ी, उसके अलावा भी मैंने पढ़ा था, वो क्लिपिंग नहीं रखी बट मुझे ध्यान है, लोग अगर सर्च करें तो शायद मिलना चाहिए, कि एक बार शायद मुशर्रफ की वाइफ को थ्रेट किया था साड़ी मत पहनो, उन्होंने कहा मार देना, साड़ी पहनना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। और एक एपिसोड हुआ था भुवनेश्वर वर्ल्ड कप जब हुआ था हॉकी में, तो उसको जाना जाता है, पाकिस्तान की टीम ने भारत को हराया था, अपनी गंजी टी शर्ट निकाल के घूमे थे। बट उसी पाकिस्तानी की टीम ने रात में अनुरोध किया था वहाँ के सिक्योरिटी को कि उन्हें साड़ी लेके जाना है, घर वालों ने मांगी है। और रात में उनके लिए अलग से सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, दुकानें खुलवाई, उनको साड़ी खरीदाई के दी गई। तो ये महत्व है साड़ी का। बिल्कुल। साथ ही एक कहने में किसी को ये हास्यास्पद लगेगा, पर टेम्पल हम बड़ी इजीली बोलते हैं टेम्पल, जबकि टेम्पल का शाब्दिक अर्थ हम निकालेंगे तो कुछ और है। मंदिर एक मंदिर होता है, इसके बारे में आप हाँ, थोड़ा आपकी तो देखिए, चर्चा है। हाँ, और ये सवाल पूछने के लिए भी धन्यवाद। ऐसा है कि जो ईसाई होते हैं वो चर्च जाते हैं, मुसलमान मस्जिद या मॉस्क जाते हैं, हिंदू को पूछेंगे तो अक्सर कह देगा कि टेम्पल जाते हैं। जबकि टेम्पल का मतलब होता है प्रार्थना की जगह, जो पेगन या पगान बोलते हैं, जो सभ्यता बचे नहीं, जैसे इजिप्शियन है, ग्रीको रोमन है, मायन है। और हम तो भाई जीवित सभ्यता है, मैंने अभी 3-4 उदाहरण दे डाले। और हमारा मंदिर और बाकी चीज़ें अलग है। बाकी जगह लोग इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए, चर्च में और मॉस्क में या सिनगॉज में भी, जूस। हमारे यहाँ मंदिर में भगवान की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि भगवान का आह्वान किया जाता है, तो भगवान का घर होता है। इसलिए हम मंदिर को देवालय भी कहते हैं, तमिल में कोविल कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टेम्पल और मंदिर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, और मंदिर हमारे भगवान का घर है। तो हमें इसलिए मंदिर, या आप तमिल में बोलना चाहें कोविल कहिए या देवालय कहें, टेम्पल ना कहें। जी बिल्कुल। तो आपको भी भाई पता लग गया होगा, टेम्पल नहीं कहना है, मंदिर ही कहना है, देवालय कहना है। साथ ही आपने बात की प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति में, तो यह कोई वैज्ञानिक इसका आधार है या कोरा आडंबर है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक लाइन थी कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जी। अब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि भाई गंगा जी का पानी में बैक्टीरिया है, ऐसे हैं कि वो खराब नहीं होती। अब साइंटिफिक रीज़न है। जी। तो मंत्र में शक्ति होती है, ये भी हम मानते हैं। जी। लेकिन मैं आपको कल की घटना का उदाहरण देता हूँ, और वो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मैं ज़रा देख लूँ। जी, जी, और एक घटना और भी थी। तो ये घटना जो है उसकी खासियत ये थी कि एक मंदिर से चोर ने मूर्ति चुराई। हाँ, देखा मैंने, और ट्विटर पे वापस देखा था। आके उसने वापस कर दी, कहा कि उसको इतने बुरे सपने आ रहे हैं कि वो परेशान है, क्योंकि उसने मूर्ति चोरी की इसलिए हो रही है, और वापस कर गया। और एक अलेक्जेंडर जैकब, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ने अपने इंटरव्यू में कहा था, केरल में श्रीशैलम में एक मंदिर है, वहाँ पे 5 बार मूर्ति चोरी करने की कोशिश की, और चोर हर बार मूर्ति को आधे रास्ते में छोड़ के भाग गए, और कुछ पागल हो गए। तो हमारे यहाँ मूर्तियों में बहुत शक्ति होती है। मैं सिर्फ 2 ही उदाहरण पे रुक रहा हूँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक और भी उदाहरण था, तकरीबन 6 महीने या 8 महीने हुए होंगे, कि 2-3 मुस्लिम लड़के थे, उन्होंने कुछ दान पात्र में कॉन्डोम डाल दिए थे एक मंदिर में, और उनमें से 2 सर टकरा के मर गए, एक ने आगे क्षमा मांगी, वो बच गया। जी, तो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का महत्व तो है, हमारे सामने उदाहरण है। बिल्कुल। आपने जो एग्जाम्पल दिए, एक मेरे भी ध्यान में जो आया था कि वहाँ पर देवालय है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। तो इसी से है ना, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई पत्थर की मूर्ति तुम पूजते हो, इनमें शक्ति नहीं है, क्योंकि बाहर से लुटेरे आए लूटने के लिए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, वहाँ का धन लूटा, बिल्कुल लूट मचा दी उन्होंने। तो ये एग्जाम्पल देकर वो लोग आक्षेप लगाते हैं कि मूर्ति में शक्ति नहीं है। तो इसका आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, देखिए, इसके 3 उत्तर हैं।
एक जो पूछते हैं तो ऐसा है कि कई जगह चर्च भी तोड़े गए हैं, कई जगह मॉस्क भी तोड़े गए जी। हैं। चर्च में भी भले कहें मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जीसस की मूर्ति तो लगी रहती है, होती है। तो वहाँ भी नहीं रोक पाए, टूटे तो वहाँ भी हैं। जी। दूसरा, हमारे यहाँ अगर आप देखें परशुराम, श्री राम और कृष्ण भगवान में हम्म, अंतर है। हम्म, परशुराम खुद फरसा उठा के सफाई कर देते हैं, जी। भगवान राम खुद सेना का नेतृत्व करते हैं, वो भी लड़ते हैं हम्म, अकेले से। अब वो सेना पे आ गए हम्म, और फिर भगवान कृष्ण पे आइए, वो सिर्फ गाइड करते हैं, लोग लड़ते हैं। हम्म, तो समय के साथ भगवान का अपना व्यवहार भी बदलता है जी। और भगवान हमको इतना तैयार कर गए कि अब हमें खुद लड़ना है। जी। ये चीज़ हम भूल जाते हैं और सब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। और भगवान जो हम बीच बीच में एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान हमें उदाहरण दे रहे हैं कि मैं तो सक्षम हूँ बिल्कुल। और मंदिर नहीं रहे तब भी मैं रहूँगा। ऐसा है कि हम जो पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालते हैं लाल वाला, वो हम तोड़ दें तो उससे पोस्ट ऑफिस नहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मंदिर तोड़ने से भगवान नहीं ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और भगवान, और हम दो चीज़ें आपको और बताता हूँ। आप किसी भी अच्छे मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाएंगे जहाँ कई पुजारी होते हैं, आप देखेंगे जो पूजा है वो जो नौजवान पुजारी है वो कर रहा होगा, और जो क्या कहेंगे बुजुर्ग होंगे या मार्गदर्शक। बड़े पुजारी होंगे, वो अपने घर कमरे में बैठ के पूजा पाठ कर रहे होंगे। क्योंकि आप जब पूजा शुरू करते हो तो जैसे हमको अंग्रेजी में कैसे पढ़ाया गया, ए फॉर एप्पल। अब ए से एप्पल तो निकला नहीं ना, लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ते तो ये नहीं समझ में आता कि कश्मीर में और हिमाचल में एप्पल होता है। तो शुरुआत करना होता है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इतना उन्नत नहीं होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट से भगवान को समझे। तो मंदिर से शुरू होता है। और कैसे, आपको उदाहरण दूसरा भी बताता हूँ। हम कई मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी मंदिर में जाएं, कई मंदिरों में लाइन लगती है घंटों। तिरुपति में अब टाइम देते नहीं तो एक एक दिन लोग खड़ा हुआ करते थे। हम मंदिर के जब भगवान के सामने जाके क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं जी। हम सर झुकाते हैं। और बचपन में जब माँ पिताजी या कोई बड़ा लेके गया होगा तो बताया होगा हमको, करेक्ट। जैसे पाँव छूना भी सिखाते हैं बचपन में, और हमने भी सिखाया होगा अपने से छोटों को। बट हम एक और चीज़ करते हैं, हमने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, हम इतनी मेहनत से जब भगवान के सामने पहुँचते हैं हम आँख बंद कर लेते हैं। ना आपको किसी ने बोला होगा ना आपने किसी को बोला होगा, ये हम सबको पता है कि भगवान हमारे अंदर है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये बात समझ में तब आती है जब भगवान की मूर्ति के सामने होते हैं। तो मूर्ति का बहुत सारा अलग अलग कारण है, और भगवान हैं, जब ज़रूरत होती है और हमको ध्यान दिला देते हैं कि मैं तो बचा रहूँगा, अपनी लड़ाई अब तुम्हें भी लड़नी है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था। जी, बिल्कुल। मुझसे भी कई लोग ये प्रश्न करते हैं तो मेरा भी उनको उत्तर यही रहता है कि भगवान हमें, जो मंदिर है, भगवान ने तो नहीं बोला मंदिर बनाओ, मंदिर हमने बनाया, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बनाया, अपने ज्ञान विज्ञान को प्रसार के लिए बनाया। प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं भगवान को समक्ष मानकर, ताकि हम वो आचरण अपने जीवन में लाएं। और उन्होंने जो हिस्ट्री हमें आके बताया भगवान ने क्या करना है, हम वो भूलकर केवल भगवान के बारे भरोसे बैठेंगे तो भगवान बोलेगा भाई मंदिर तुम्हारा, तुमने बनाया था, मैंने नहीं बोला था, तुम्हें बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मंदिर हमारी सुरक्षा के कारण है। मंदिर है तो हम हैं, मंदिर है तो हिंदू है तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल। एक भी हटा तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। जी। क्योंकि हमारे हर मंदिर में अखाड़े होते थे, अलग अलग नाम होते थे। जैसे उड़ीसा में जगह घर बोलते थे, तो वहाँ पे जो होते थे वो फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होते थे। औरंगजेब से भी लड़ाई लड़ी, अब बाबा तुलसीदास ने भी अखाड़े करे रामलीला के साथ, और इसलिए वहाँ लोग लड़ते रहे। तो बनारस या काशी जी बचे रहे क्योंकि पूरे भारत से भी लोग लड़े और वहाँ के लोग भी लड़े, और एक कारण भी मिला एकजुट होने का। हाँ, तो आज हमने मंदिरों से अखाड़े हटा दिए हैं। महाराष्ट्र में आइए, मलखंभ होता है, और मलखंभ का कितना उपयोग था शिवाजी की लड़ाई में, आप पढ़ेंगे आपको दिखेगा। बिल्कुल। और हर मंदिर से जुड़ा हुआ तो माता भवानी के भक्त थे। जी। तो हमने मंदिर हमारे सुरक्षा का केंद्र थे। तो मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा गया कि वहाँ पैसे थे। ये तो लेफ्टिस्ट फैलाते हैं कि पैसे थे ताकि आक्रांताओं को हम क्लीन चिट दें। एक धार्मिक उन्माद था, और दूसरा मंदिर जब तक रहे हम लड़ते रहे, फाइट बैक होता रहा। बिल्कुल। और ये जो लेफ्टिस्ट कह लो या भी और भी आक्रांताओं के इतिहासकार कह लो, जो ये भ्रम का मायाजाल है ना, अब ये थोड़ा विवादित हो सकता है कहने में, परंतु पंडित दक्षिणा लेकर भी बदनाम है।
और मौलवी हलाला करके भी आज पाक बना हुआ है। तो इस भ्रम में हम पड़े कैसे, हम इनके जाल में आए कैसे, और ये मंदिरों तक को टारगेट ये कर पाए क्योंकि हम इनके भ्रम में आ गए। देखिए ये अंग्रेज़ों के ज़माने से जो मैंने पढ़ा, काफ़ी रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट मुझे मिले, हाँ। कि उनके यहाँ से शुरू हुआ। और एक कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी गलती थी, जो आपसी झगड़े हुए वो सीधे अंग्रेज के पास जाने लगे कि आप सुलझाइए मंदिर का मामला, और इस तरह से सरकार का इंटरफेरेंस शुरू हुआ मंदिर में। तो आपसी झगड़े में हम सबसे ज़्यादा उलझे इन चीज़ों में, और बहुत आसान होता है कि बोल दो कि वो चोर है, और कई लोग कहते भी हैं कि मंदिर सरकार छूट जाएगी तो चोरी होने लगेगी। मैंने अक्सर इन लोगों को पूछा है कि आपने किस मंदिर में कब कितना दान दिया है। आप एक चीज़ देखेंगे, जब बात करेंगे, जो मंदिर में दान देता है वो दान दे के भूल जाता है जो हमारी परंपरा है। वो कभी हिसाब नहीं रखता है कि मंदिर में गए पैसे का क्या हुआ। हम ये मानते हैं दान देते हुए कि पंडित जी के लिए, पुजारी के लिए, उनके लिए है। और हमारे यहाँ हर तरह के पंडित पुजारी हुए। पंडित पुजारी को हमें करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझना होगा। देखिए, जब किसी चीज़ का पतन होता है तो समाज के सारे अंग का पतन होता है, तब होता है। सिर्फ पुजारी ने अपना काम छोड़ा इसलिए पतन हुआ, ऐसा कहना गलत है। उनकी भी अगर इतिहास देखें तो बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। जब मंदिरों को कोई नहीं संभालता था, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने अपनी पत्नियों के गहने बेच के मंदिर चलाए हैं। मंदिर बचाने के लिए उन्होंने जान भी दी है। काशी का हम जानते हैं कैसे कुएं में कूद गए थे। तो पूरे भारत में ऐसे उदाहरण हैं। जब से सरकार आई है कई जगह तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं। साउथ में बहुत बुरा हाल है, 40-40 रुपए मैंने उदाहरण दिए पुस्तक में, वो भी महीनों तक नहीं मिले हैं। तो वो क्या करेगा? एक तो पुजारी, अगर पुजारी छोड़ दे उसके बाद भी तो पूजा ही कैसे होगी? और हमारे पुजारियों का देखिए कि अफगानिस्तान के मंदिर में आज भी कोई पुजारी है जो पूजा कर रहा है जी। उस कंडीशन में भी रह के। तो हमें पुजारियों के सेक्रीफाइस को भी समझना होगा। और जैसे हमारे समाज के हर क्षेत्र में खराब लोग आ गए हैं, वहाँ भी हुआ है। तो जब हम पुजारियों को वापस सम्मान देने लगेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि ये कौन सम्मान देने योग्य है और नहीं है, और उनको हमें किनारा करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक प्रोसेस है जो समाज को कोई बाहर से आके नहीं करने वाला है। देखिए, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ वहाँ के मंदिर, आप उसकी देखभाल कीजिए। हम इस चर्चा में पड़ जाते हैं कि भारत के मंदिरों का क्या होगा। भारत के मंदिरों का छोड़ दीजिए, आपके मोहल्ले के मंदिर का क्या होगा वो सोचिए। हर व्यक्ति अपने मोहल्ले का मंदिर ठीक कर दे, देश के मंदिर ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना उचित है कि भ्रम में नहीं आना है। अगर कोई पुजारी गलत भी है तो वो न्याय व्यवस्था में आता है और उसको दंड समाज दे देता है। देखिए, हमारे यहाँ 2 उदाहरण है। एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, तारकेश्वर मंदिर में हुआ, और वहाँ के महंत के ऊपर बहुत सारे समस्याएं का कारण था व्यक्ति। तो सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास जैसे लोगों ने मूवमेंट लीड करके महंत को हटाया था। और मैंने पुस्तक में और उदाहरण दिया, 2 साल पहले झारखंड के एक मंदिर में बदमाशी हो रही थी, गांव वालों ने मिलकर सबको भगा दिया, वो मंदिर संभाल रहे हैं। तो समाज खड़ा होता है इस देश में। खाली ये पढ़े लिखे लोग खड़े नहीं होते हैं, खाली सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं। तकलीफ वहाँ है। बिल्कुल, सोशल मीडिया से ही एक प्रश्न उठता है कि बहुत चलन है, आज लोग कह रहे हैं, इस बात का विरोध भी करते हैं कि मंदिरों में वीवीआईपी दर्शन होते हैं पैसा देके। तो ये कैसी आस्था है, और ये तो अन्याय है लाइन में लगे लोगों के साथ। तो इसमें कोई लाभ भी है मंदिर का या फिर हानि है? नहीं, मैं इसको मानता हूँ कि हानि है और बहुत गलत है। मैं एक थोड़े बड़े इसको ब्रॉड करके बताता हूँ। आज देखिए, कोई बम्बई से या दिल्ली से मान लीजिए पैसा है, फ्राइडे को शाम को टिकट कटाई, पहुँच गए काशी जी, 5 स्टार होटल में रहे। वहाँ पे 5 स्टार है तो पब भी रखना है, ड्रिंक भी होगी, ड्रिंक भी किया। फिर सुबह उठे, पैसा है, वीआईपी दर्शन किया। 10 बजे की फ्लाइट से दिल्ली या बम्बई आ गए। संडे को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, हम आ गए काशी जी जाके। मंडे से ऑफिस। 4 बार जाने के बाद यही व्यक्ति बोलेगा कि मैं 4 बार मंदिर जाके आया, हमें तो कुछ भक्ति का भाव ही नहीं आया। भाई, तुम मंदिर गए कहाँ थे? तुम तो सोशल मीडिया टूरिज्म कर रहे थे। हमारे यहाँ कर रहे थे। हाँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। तो सोशल मीडिया टूरिज्म, गलती हमारे भी है। हम सर्कुलेट करते हैं, गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट काशी में आए, और फिर हम ही कंप्लेन करेंगे कि भद्दे कपड़े पहने, शराब पी रहे हैं, ऐसे वीडियो बनाए। भैया, गोवा माइंडसेट जाने का अलग होता है। गोवा में टूरिस्ट जाते हैं, काशी में तीर्थयात्री आना है। तो हमें टूरिज्म और तीर्थ स्थान में अंतर रखना होगा, रिलीजियस और धर्म में। आजकल रिलीजियस टूरिज्म पे खूब कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। भैया, रिलीजियस टूरिज्म क्या है? हमें तीर्थयात्री चाहिए, टूरिस्ट नहीं चाहिए।
उनमें बहुत अंतर होता है। तीर्थयात्री जब आता है तो काम पीछे छोड़ के आता है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। आप उतना मत भी फॉलो कीजिए तो कम से कम काम छोड़ के आइए। आप मोबाइल नहीं छोड़ के आ सकते हैं, बट ऑफिशियल चीज़ 2 दिन को छोड़ दीजिए। जी। लाइन में खड़े होकर मंदिर में जाइए। नए मंदिरों में नहीं है, लेकिन आज हम टीवी पे देख लेते हैं रामायण, बट जैसे हम्पी के मंदिर में जाइए, बाकी मंदिर जो बचे हुए हैं पूरे, उनमें रामायण महाभारत की चित्रकारी है, पुराण की चित्रकारी आप समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगी कि हमारा आर्ट कितना इवॉल्व था, कि इतनी मशीनें नहीं होने के बावजूद कैसे वो चित्रकारी की गई है। और तब आप धीरे धीरे जब समाज के आए हुए लोग लाइन में खड़े मिलेंगे, समाज को समझेंगे, पंडित जी के साथ शाम को जब आप बैठेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपको समझ में आएगा अपने धार्मिक चीज़ों का मतलब, ना कि ये उलूल जुल अखबार में कॉलम लिखने वालों से, जो आपको कुछ भी सिली इंटरप्रिटेशन दे देते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज्ड आदमी बन जाते हैं। तो पंडित जी से समझिए और फिर आइए। उसके बाद अगर फ़ोटो डालना है डालिए, ना डालना है ना डालिए, क्योंकि आप जो आँख से अनुभूति करके आते हैं वो किसी भी फ़ोटो से ज़्यादा बड़ा होता है। वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है, और जब आप उसका व्याख्यान करते हैं तो किसी फ़ोटो से ज़्यादा जीवंत होता है। और जितने फ़ोटो हम लेके आते हैं, खींचते हैं लोग, कितने लोग उसको देखते हैं खुद दोबारा, ये प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आता है। और ऐसा है कि जो 5 स्टार है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 स्टार नहीं होनी चाहिए, बट हिंदुओं को आवाज़ उठानी होगी। देखिए, जब गोवा के बीच पे जो 5 स्टार होटल है उनमें कारपेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आदमी बीच से आएगा तो पाँव में बालू होगा, और बालू लाएंगे कारपेट में, कारपेट खराब होगा। आपने अडॉप्ट किया है। आजकल फैशन हो गया है, हर 5 स्टार होटल में योगा इंस्ट्रक्टर होगा जो सुबह और शाम योगा कराता है, आप सीखिए। तो जो काशी जी में या धार्मिक स्थान में 5 स्टार हैं, वहाँ पे पब नहीं होगा, वहाँ पे शाम को सुबह पंडित जी आएंगे जो भजन कराएंगे और सत्संग होगा। और ये हिंदू समाज को बोलना होगा। सरकार पूरी भ्रमित हो रखी है अभी, और हमें ये ठीक करना है कि ये टूरिज्म नहीं है, ना रिलीजियस टूरिज्म, एकदम नहीं है, भक्ति है। ये भक्ति है, और तीर्थयात्री आएंगे। और 5 स्टार आएगा तो हमारे सिचुएशन को अडॉप्ट करेगा, जैसे बाकी रिलीजियस प्लेसेस में होता है, वेटिकन और मक्का में। तो ये हमें लोगों को जागृत करके समझाना है। हम समझाएंगे तो लोग समझ जाएंगे, और सरकार भी समझेगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। आपने अभी एक भी और जिक्र किया था कि समाज मंदिर चलाता है और सहायता भी करता है, पर आज देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में दान भी आता है, वो सारे सरकार के अधीन है, टैक्स भी लेती है, परंतु उसका मिसयूज़ भी करती है वो। जैसे कि अभी तिरुपति बालाजी का प्रसाद जो कांड हुआ, और भी उदाहरण है, भगदड़ हुई थी माता वैष्णो देवी में, वहाँ भी कुछ अफवाह फैली थी। तो इसके लिए आपने पुस्तक में कोई सुझाव दिया है कि भाई कैसे इनको आज़ाद कराएं हम सरकार से? हाँ, मेरा इस पे थोड़ा सा एक्सट्रीम व्यू है। हाँ, क्योंकि हम 70 साल से 75 साल से ये कह रहे हैं कि सरकार को मंदिर से बाहर होना चाहिए। सरकार हिंदुओं के पैसे से बाकी रिलीजियस वालों को भी पैसे मंदिर के देके उनका काम कराती है। बिल्कुल। सरकारी पैसे से उनके धार्मिक स्थान भी बनाती है, रिलीजियस प्लेसेस। तो इन चीज़ों को रोकना है। 75 साल से सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा कहना है कि हम बड़े कंफ्यूज लोग हैं। हम पूछें कि आज़ादी कैसे मिले, तो आप कहेंगे कि गांधी के तरीके से नहीं, भगत सिंह और बोस के तरीके से मिली। तो शायद मंदिर को भी सरकार से उसी तरीके से हटाना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। आजकल तो वैसे भी भीड़ तंत्र ही चल रहा है। और जो भीड़ तंत्र करता है सरकार उसकी सुनती है। चाहे व्यवस्था से में सुने या कानून का नाम लेके सुने, कानून का नाम सुनती है। तो हिंदुओं को ये समझना होगा। और हर हिंदू को अब ऐसा है कि बम्बई से दिल्ली नहीं आ सकता आदमी, दिल्ली से मद्रास नहीं जाएगा। जो वहाँ के व्यक्ति हैं उन्हें कहा हर मोहल्ले के लिए उन्हें भीड़ तंत्र पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी हमने इतनी चर्चा की, इतने सारे उदाहरण भी दिए, मंदिर अर्थव्यवस्था की बात भी की, तो ऐसे तो सैकड़ों शहर हैं भारत में जो केवल और केवल मंदिर पर ही टिके हैं। कटरा, काशी, उज्जैन, रामेश्वरम, गिनती नहीं कर पाएंगे, मतलब गिनती नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग जनरलाइज कर देते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एक शहर को एग्जाम्पल बनाकर आप उसमें उसे कितनी मंदिर से जोब है, ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जो डेडिकेटेड उदाहरण हो? नहीं, मैंने वैसे नहीं काम किया कि एक पर्टिकुलर मंदिर लेके। तीसरी वॉल्यूम जो आ रही है वो जगन्नाथ मंदिर पे, उस पर डिटेलिंग आपको मिलेगी। जगन्नाथपुरी, हाँ, उस पर तीसरी वॉल्यूम मैं कोशिश कर रहा हूँ जनवरी फरवरी में रिलीज़ करूँ। तो पूरी की अर्थव्यवस्था, आप चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे वो कैसे चलते हैं, उस पर पूरी डिटेलिंग करी है मैंने एक मंदिर की।
तो इसी में जो आप सरकार के अधीन जो मंदिर आते हैं, सभी तो आते नहीं हैं, कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो ट्रस्ट चला रहे हैं और वो उससे अच्छे काम भी कर रहे हैं, परंतु नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों के हैं। तो अधिक उपयोगी क्या रहे? सरकार के अंदर जो अधीन जो मंदिर हैं, वो ऐसा कोई नियम बना सकता है कि वो पैसा केवल हिंदू पर ही व्यय हो, और जो ट्रस्ट मंदिर चला रहे हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं वो दूर हो सकें? हाँ, देखिए इसके 2-3 आंसर देता हूँ। एक, कई लोगों का आर्गुमेंट है कि सरकार मंदिर से बाहर चली जाएगी तो मंदिरों का क्या होगा, कौन चलाएगा? जवाब बहुत सिंपल है और दो फोल्ड है। अंग्रेज भी यही कहते थे कि हम चले जाएंगे तो इस देश के लोग एक दूसरे को मार के लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाएंगे, तो नहीं हुआ। तो ये अंग्रेजों वाला उदाहरण देना छोड़ना चाहिए। जी। दूसरा, ये सरकार तो सिर्फ 75 साल पुरानी है, हमारे यहाँ तो मंदिर हजारों साल से हैं। बिल्कुल। कई आक्रांता आए, हर तरह के आए, उसके बाद भी मंदिर बचा रहा। तो कौन बचा रहा था मंदिर? समाज। तो समाज देखेगा ना मंदिर। जी। ये हमें इतना कन्फ्यूजन नहीं लाने की ज़रूरत होनी चाहिए कि सरकार जाएगी तो क्या होगा। दूसरा प्रश्न बहुत जायज़ है, मैं इसको उदाहरण भी देता हूँ कि हिंदुओं को समझ में नहीं आता, और मैं कई ट्रस्टी से मिला, उनके पास पैसे वो तो थिंकिंग नहीं है, अच्छे विचारों के कि हम करें क्या। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक जो लव जिहाद का केस था सादिया का, केरल से, उसके फादर सेना में थे, उन्होंने अपने पैसे से केस लड़ा और हाई कोर्ट तक जीते। उसके बाद पीएफआई उस केस को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लेके आया, और अगर मुझे ध्यान सही है तो कुछ 5 करोड़ खर्चे, 55 लाख तो सिर्फ कपिल सिब्बल को दिए, और अशोकन उनके फादर दे नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में एकदम अलग ही इश्यू पे आर्गुमेंट हुआ और वो केस हार गए। कायदे से मंदिर में जो पैसा हम इसलिए देते हैं कि वो हिंदू समाज के लिए है, हाँ। और मंदिरों को उनके लिए लॉयर खड़ा करना था, बिल्कुल। जो उनका केस लड़ता है। और आप देखेंगे कि हर धर्म में, ये रिलीजन में होता है कि चर्च विल स्टैंड अप, मॉस्क से पैसे आ जाएंगे। पीएफआई कहाँ से पैसे ले आया? तो उनके ज़कात के पैसे आते हैं जो मस्जिद में जाते हैं, और वहाँ से आए। बिल्कुल। वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे मंदिरों में हम हिंदू को अकेला छोड़ देते हैं। इसी में मेरा जो एक आकलन कहता है कि हिंदू जो पैसा धर्म रक्षा या धर्म के नाम पर खर्च करता है पूरे साल में, वो कई अरबों हैं। जैसे भंडारे करते हैं, एक विशेष दिन आता है जिसमें पानी ही, जेठ में जो आता है, पानी इतना पिला देते हैं करोड़ों रुपए का। तो पैसा तो हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पर वो वेस्ट जा रहा है, क्योंकि हम आज के समय में अडेप्ट नहीं हो रहे। हमें कहाँ उपयोग करना है उसका वो नहीं कर पा रहे। जैसे आपने बताया कि वो पैसा वहाँ, अब ये काम मैंने अन्य किसी रिलीजन में देखा नहीं। वो सारा का सारा फोकस अपने ही उस पर करते हैं, पैसे से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो इसके लिए कोई संस्था बन सकती है ऐसा कोई? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, धर्म परिवर्तन और घर वापसी दो अलग चीज़ें हैं। हाँ। और दोनों हर मंदिर को करना चाहिए, और हर मंदिर के सामने टारगेट उनका लेना चाहिए कि इस साल हमने इतने लोगों की धर्म वापसी कराई, इतने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया। ये मंदिर का काम है। अरे हमारे लोग भूल गए हैं, तो ये याद दिलाना है। तो पुस्तक में मैंने ऐसे 35 चीज़ों का जिक्र किया है जो हमें करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि मंदिर में मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक दिन मैं बम्बई मॉल में, मेरा चश्मा टूट गया था, तो जल्दी थी, बिना चश्मे के कुछ होता नहीं। तो दुकान खुलने के पहले मैं मॉल के सामने खड़ा था। वहाँ एक औरत फ़ोन पे बात कर रही थी, जो मैंने सुना खड़ा होकर, कि उसका घर पे पति से शायद झगड़ा हो गया था, वो घर जाना नहीं चाहती थी और अपने माँ पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो रात से उस मॉल के बाहर बैठी हुई है, सामान एक बैग लेके। मुझे इतना दुख हुआ दो चीज़ों का। जो उसके साथ हुआ उसका दुख तो था, उस महिला को मॉल जाना याद आया, मंदिर नहीं। क्योंकि हमारे मंदिर ये बात बता नहीं पाए हैं कि मंदिर तुम्हारा है, समस्या हो तो मंदिर आओ। और जो पहले होता था, जो चल के गए, तब समझ में आया कि खाना मिल जाएगा, लेकिन हर समय मंदिर हमारे का खड़ा हो, ये हिंदू समाज को पता होना चाहिए, और मंदिर को भी खड़ा होना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल दूं, मंदिर में पैसे हैं, जगह है। हमारे यहाँ जो व्यापार खड़ा हुआ शुरू में, तो जैसे कई ज़मीनें उपजाऊ नहीं होती थी, तो उन्हें मंदिर को देते थे। मंदिर उनमें खर्च करके उपजाऊ बनाता था, फिर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उनको दे देता था। स्टार्टअप था, वेंचर कैपिटलिस्ट था। आज कई मंदिरों में पैसा है, तो उनको भी ऐसे स्टार्टअप्स को जगह देनी चाहिए, तब लोग जुड़ेंगे। आज हमने बच्चों को मंदिर से अलग कर दिया है, जबकि मंदिर में बच्चों के जन्मदिन मनाने की जगह होनी चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर आप देखेंगे भगवान अलग अलग रूप में हैं। आप जैसे नॉर्थ से साउथ जाएंगे,
आपको भगवान राम का अलग अलग रूप मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे चित्रकूट के बाद आप जाएंगे, आप उनको धनुष के साथ देखेंगे, हाँ, इधर नहीं मिलेंगे। हम्म, भगवान कृष्ण की मूर्ति आप देखिए, कहीं बाल रूप में है, कहीं है। तो हमारे यहाँ तो भगवान हर रूप में है और हर तरह के भक्त के लिए है। तो हमने बच्चों से उनको एकदम ही अलग कर रखा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें दी हैं कि हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, और ये चीज़ें होती भी थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आउट ऑफ ब्लू चीज़ें लेके बोल रहा हूँ, आप कर दीजिए। हम्म, आप पढ़िए उस मंदिर के बारे में, ज्वालामुखी मंदिर के बारे में इतनी सारी चिट्ठियाँ मिली हैं हाँ, कि लोग पैसे मांगते थे। किसी ने बोला स्कूल ट्रिप पे ले जाना है बच्चों को, इसलिए पैसे दीजिए। किसी को दवा करानी है, इसलिए पैसे दीजिए। और हर जाति के लोग, ऐसा कोई एक नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मण को मांग रहा था, और सबको दिए जाते थे। और कई लोग ये लिखते भी थे कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे या कैसे देंगे, नहीं लिखते थे, बट ज़्यादातर लोग मंदिर का पैसा कैसे ना कैसे वापस करते हैं। तो हमारा मंदिर हमेशा करता आया। ये कुछ दिन से आक्रांता आए, हम इन चीज़ों में उधेड़-बुन में लड़े रहे, थोड़ी सी मति भ्रमित है। हमें कोशिश है कि हम लोगों को सही बताएंगे। बिल्कुल, कि आपको पहले का उदाहरण बताता हूँ। पलानी, प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक नहीं होगा, तमिलनाडु में एक मंदिर है। हाँ, उसने बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले अलग अलग। वो सबसे पहले उन्होंने ब्लाइंड स्कूल भी खोला था। मैं बात कर रहा हूँ 1900 की। उन्होंने श्रीलंका और बनारस के मंदिर को पैसे भी दिए थे। और नादेश्वरम जो वाद्य यंत्र है वो बचा हुआ है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के स्कूल कॉलेज उन्होंने खोले, नहीं तो शायद विलुप्त हो जाता। तो मंदिरों के काम इसमें, ऐसे कई मंदिरों के उदाहरण मिलेंगे। तो मंदिर ये किया करते थे। अब हमें वापस ये जो चल रहा है ना टेम्पल इकोनॉमिक्स, वो मंदिर कितने पैसे पैसे पैसे, हमें उससे बाहर निकल के भक्ति पे जाना है। चीज़ें सही लाइन पे आने लगेंगी। बिल्कुल। मतलब हम उन्नत थे और हमें बहकाकर मॉडर्न के नाम पर हाँ, पीछे धकेल दिया। तो हमें वापस अपनी उन्नति की ओर जाना है, तो हमें अपना सभ्यता, जो हमारे मंदिरों का मेन मुख्य उद्देश्य था, वही अपनाना पड़ेगा। साथ ही आपने कहा कि मंदिरों, एक आपने सुझाव दिया ना कि मंदिर में जगह होनी चाहिए या फिर जन्मदिन मनाने के लिए, जो अब मॉल में होती है हाँ, या रेस्टोरेंट में होती है। हाँ। ये सुझाव बड़ा अच्छा लगे मुझे, और हम भी एक मंदिर पे जो काम कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं इसकी व्यवस्था कराऊंगा। ये मुझे बहुत ही और लोग आना निजी चाहते हैं। पसंद आया, आना चाहते हैं हम बिल्कुल। जानते हैं हमारे दोस्तों को, मतलब वो ढूंढते हैं, कई बार जगह नहीं मिलते, कहाँ जाए। साथ ही आपकी पुस्तक में ही एक जिक्र है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, भले ही वो सरकार के अधीन है, परंतु वहाँ पर अभी भी एक प्रथा चलती आ रही है कि वर्ष में एक बार पुजारी वहाँ पर पूरा लेखा जोखा भगवान जगन्नाथ के सामने विवरण देते हैं कि ये आया, ये खर्च हुआ, ये बैलेंस शीट वो वर्णन करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, देखिए सिर्फ वही नहीं, हर मंदिर में था कि साल का एक दिन फिक्स था, जब पुजारी एक पर्टिकुलर जिसकी जिम्मेदारी होती थी, वो भगवान में, मंदिर में भगवान के सामने और भक्तों के सामने पूरा पैसे का लेखा जोखा देता था। तो ये जो हमारा नोशन चलता है कि पुजारी चोर था, चोरी होती थी, वो सब गलत धारणाएं हैं। और वो आज तो सरकार के कब्जे में, बट आखिरी प्रति जो भी उनके हिसाब किताब की है, वो आज भी सिंबॉलिक पढ़ते हैं। तो उस परंपरा को उन्होंने जीवित रखा है। अब उस परंपरा को हमें अपडेट करना होगा कि आज के हिसाब से जो खर्चे हो रहे हैं, वो सरकार को भी भक्तों को साल में एक दिन पूरे बतानी होगी। मैंने पूरा हिसाब कई मंदिरों का देखा, ऑडिट ही नहीं होती है, ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है। अब किसी प्राइवेट कंपनी में ऑडिट रिपोर्ट नहीं रखी, सरकार आपको जेल भेज देगी। वो मंदिर है इसलिए आपने छोड़ रखा है। तो ये समाज को खड़ा होकर सब चीज़ें करनी होंगी हमारे। जैसे मैं हर बार चीज़ कर रहा हूँ कि हमारे मंदिर में फुल प्रूफ सिस्टम था हर चीज़ का, हमने खाली देखना छोड़ दिया है सही तरीके से। एक वे जो फैलाया गया ना कि लुटेरे आए, उन्होंने मंदिर तोड़े, धन के लिए तोड़े, ऐसा नहीं मानता मैं। उसका कारण ये है कि अगर वो धन के लिए तोड़ते तो लूटते, तोड़ते नहीं, क्योंकि दोबारा लूटते, धन इकट्ठा होता तो ये बात हमसे क्यों छुपाई गई कि वहाँ पर शस्त्र विद्या भी होती थी, अध्ययन भी होता था विज्ञान का गुरुकुल में। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? देखिए ये बात तो सच है, क्योंकि कई आक्रांतों को ये कहा समाज ने कि तुमको हम जितना पैसा चाहिए दे देंगे, मंदिर छोड़ दो। बट वो मंदिर तोड़ने आए थे, उन्होंने तोड़ा। और मंदिर तोड़ा ही नहीं, कई तरीके से। अकबर महान कहा जाता है, उसने हिमाचल में मंदिरों में गाय कटवाई। तो ये सब हुआ। अपने जूते में गाय के खून को ले लेके मंदिरों में पूरा उनके सैनिकों ने फैलाया। ये सब एविडेंस के साथ हमने लिखा है। तो ये तो रहा। अब ये हमारे जो वामपंथी इतिहासकार रहे, वो सब पे लिपापोती करना चाहते थे, तो उन्होंने ये सब झूठ फैलाए। लेकिन अब खैर चीज़ें सामने आ रही हैं और उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखा है, तो ये चीज़ को अब झुठलाया भी नहीं जा सकता है।
और यही था कि किसी समाज को जब मारना होता है तो आप उसको रूट से हटा देते हैं। आज आप अफ्रीका में जाइए, वहाँ कई नेता कहते हैं कि हम अपना इतिहास कहाँ ढूंढें, कुछ बचा ही नहीं है, सब तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया। तो वो इस चीज़ से परेशान है। अब पाकिस्तान का वेबसाइट देखिए, और वहाँ कई सारे अब बोलते हैं कि उनको समस्या है कि पहले तो अपने आप को अरब मानते थे, अब समझ में आया कि अरब उनको अपना नहीं मानते हैं। बीच में कोई अपने को टर्की का मानने लगे, अब समझ में आ रहा है टर्की भी अपना नहीं मानता है, चाइनीज़ तो मानेंगे नहीं उनको। अब एक वर्ग कहता है कि भाई हमने चाणक्य क्योंकि छोड़ दिया, तक्षशिला तो हमारे यहाँ था, उनकी वेबसाइट पे महाभारत का जिक्र है, रामायण के ये स्थान थे हमारे यहाँ। तो हर आदमी अपना रूट ढूंढता है कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि बिना जड़ के आप बहुत दिन खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जड़ काटने की कोशिश हुई, और जड़ अब हमारा मंदिर है। क्योंकि वो अगर सिर्फ लूटते तो शासन नहीं कर पाते, शासन सिर्फ लूट ही पाते। हाँ, अच्छा, और देखिए दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लुटेरे लूट के ले गए वो आज भी लुटेरे ही हैं, धनी नहीं हो पाए। धनी नहीं हो पाए। अफगानिस्तान से आगे देख लीजिए जो स्थिति है, सब पैसे लूट के ले गए। पाकिस्तान में भी कन्वर्ट हो गए, उनकी स्थिति हम देख रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं दुनिया के, और 10 साल बचे। हाँ, अच्छा, दूसरी शिक्षा हमें यहाँ हमारे लिए भी है कि हमें हर बार लूटा गया, हमने हर बार वेल्थ, धन जनरेट किया, करेक्ट, बट ये अक्ल हम नहीं जनरेट कर पाए कि इस धन की सुरक्षा कैसे करें। और जब हम हर बार, मैं आजकल बात करता हूँ बच्चों से तो कहता हूँ इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए कि इस बार हम धन के साथ शक्ति भी अर्जित करें कि जो धन हम जनरेट कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, ये हमारे लिए है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, और उस पर काम आज से, अभी से हर व्यक्ति को करना है, कल का इंतज़ार नहीं है। हम देखिए, हमने एक बात कही थी शुरू में कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमें चिड़िया क्यों कहा गया, गरुड़ क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि चिड़िया को आपके जब मर्जी गर्दन मरोड़िए और लूट लीजिए। हमारे यहाँ तो विष्णु भगवान थे, गरुड़ रावण से भी लड़े, लेकिन हमें चिड़िया कहा गया। साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट होता है ना, वो यहाँ से आता है। शौर्य छुपा लिया हमारा, शौर्य हमारा छुपा दिया, सोने का गरुड़ नहीं बोला गया। इस बार वो गलती हमसे नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं, जिस अभिप्राय है, तो उसका बिल्कुल अगर मैं ताज़ा उदाहरण लूँ तो राम मंदिर हमने पाया है 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, और अभी भी वो विचारधाराएं हैं जो कहती हैं हमारी सरकार हमारी पावर आने दो, हम तोड़ देंगे। ऐसे हैं इसी समाज में लोग जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। तो उसकी सुरक्षा के लिए भी समाज को ही एकत्र होकर और जुड़े रहना पड़ेगा, तभी वह संभव है। हाँ, यहाँ एक उदाहरण बड़ा इंटरेस्टिंग दूंगा। राम मंदिर के लिए इतना झगड़ा हुआ, कृष्ण मंदिर के लिए क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है। इसलिए हुआ कि रामलीला को हर जगह फैलाया गया, हमें राम की शौर्य गाथा बताई गई, राम के बारे में बताया गया, और महाभारत को ट्विस्ट कर दिया गया। महाभारत को बोला गया कि अगर कृष्ण अर्जुन को रथ पे संदेश दे रहे हैं, वो चित्र घर में लगाओगे तो झगड़ा होगा। लोगों ने हटा दिया। महाभारत घर में रखोगे तो झगड़ा होगा, हटा दिया गया। और गीता को शांति का ग्रंथ, गीता शांति की बात करता है, ठीक है, बट उसका पहला स्टेप क्या कहता है कि जो विधर्मी है उसको इतने विभत्स तरीके से मारो, दुर्योधन को मारो, उसके जांग से खून निकालो, जिससे माँ द्रौपदी बाल धोएंगी और भीम उसका पान करेंगे, दुशासन को। तो हम विधर्मी को इतने विभत्स तरीके से मारें कि कोई ऐसा करने को सोचे नहीं, और तब धर्म और शांति की स्थापना करो। ये हमने गीता से हटा ही दिया। हम घूम घूम के ज्ञान दे रहे हैं कि गीता शांति का। अरे शांति के पहले की लड़ाई तो देखो, गीता लड़ने के लिए उकसाया गया था, शांति के लिए नहीं बोला गया था कि हथियार रख के बैठ जाओ। तो ये बहुत क्लासिक डिफरेंस है समझने के लिए कि राम मंदिर के लिए मूवमेंट होते रहे और कृष्ण मंदिर के लिए नहीं हुए मथुरा के। तो इस बात को करेक्शन करना है। और महाभारत आज भी कई कई जगह होते हैं गांव में छोटे छोटे, इसको बहुत सिस्टमेटिक ख़त्म किया गया था, इसको वापस से लाना है। महाभारत की क्रीड़ा हर जगह वापस करनी है रामलीला की तरह। बिल्कुल करनी ही होगी, क्योंकि वह भी हमारे शौर्य की ही गाथा है, साथ ही इतिहास है वो हमारा। करेक्ट, उसके तो प्रमाण है। हाँ, क्योंकि द्वारका में तो कहते हैं कूद जाइए जिसको डाउट है, हाँ, समुद्र में दिख लेगा। अभी जब मोदी जी अभी पीछे ये दर्शन के लिए गए थे, तो राहुल गांधी ने उनको आडंबर घोषित कर दिया। तो यह जो विचारधारा है वो यही है, जो हमारे शौर्य को छुपाकर हमें कायर बनाना चाहती है और फूट डालकर हम पर राज करना चाहती है। तो मंदिरों में आपने इतना रिसर्च किया है, अपनी पुस्तक भी लिखी, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि मंदिरों के पुजारी
आदिवासी नहीं होते, या फिर कुछ जातियों में जो बांट दिया है? नहीं नहीं, आप उड़ीसा में मंदिर है या सिर्फ आदिवासी होते हैं, ब्राह्मण घुस नहीं सकते हैं। और जब अपने मौसी के घर जाते हैं तो सिर्फ आदिवासी पूजा करते हैं वहाँ, आदिवासी पुजारी, मतलब आदिवासी। हाँ। तो ये तो देखिए शब्द हैं, नए नए शब्द बनाए जा रहे हैं, आदिवासी, दलित, मूल निवासी। आप इतिहास जाके पढ़ के देखें कहाँ से आए हैं। तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, और हर व्यक्ति से अनुरोध है कि वो अपना इतिहास पढ़े। तो अभी मंदिरों पे टैक्स लगता है, मतलब जो भी सरकार के अधीन है उन पे, उनसे वो कुछ धन ले रही है, उसी पैसे का वो हज यात्रा में दान दे रही है, या अन्य रिलीजन, धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, रिलीजन के स्थान बनवा रही है। तो ये तो सरासर अन्याय है बहुसंख्यक समाज पर, हम पर। तो कोई ऐसी सॉल्यूशन आपने पुस्तक में दी हो कि इससे हम पार पाए? समाज एकत्र तो होना ही पड़ेगा। देखिए इसमें तो बहुत सिंपल सोल्यूशन मैं मानता हूँ, जैसे कहा कि हर मोहल्ले को इसका निजात करना पड़ेगा। अब उसका उदाहरण मैंने लिखा है कि आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, एमएलए, एमपी जो भी चुनाव लड़ने आए, उसको 3 चीज़ें बोलिए कि हर हिंदू को एक हिंदू से बनवाई हुई भगवान की मूर्ति हर हिंदू को दे। लोग कहते हैं ना कि पैसे नहीं मांगने चाहिए, मैं कहता हूँ मांगने चाहिए, देते ही हैं। हाँ। शराब की बोतल दी ही जाती है, सरकार नहीं रोक पाई, ये सच्चाई है। कैश दिए जाते हैं। हमें हर हिंदू को भगवान की मूर्ति मांगनी चाहिए, उससे हिसाब मांगना चाहिए कि तुमने इस मंदिर के लिए करा किया, तुमने हिंदुओं के लिए क्या किया। तो अब जैसे सरकार कह रही है ना, इलेक्शन कमीशन की एक लेखा जोखा तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का पब्लिश करो। हर हिंदू को, हर अपने कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा हो, उससे ये कहना चाहिए कि तुम ये बताओ हमको, ये छपवाओ कि तुमने हिंदू के लिए क्या किया। हम आज भी 60-70% तो हैं। हाँ। तो ये सवाल तो हमको पूछना चाहिए ना। बिल्कुल। हम अपने धर्म और मंदिर के प्रति उदासीन हैं, तो हम किसको ब्लेम क्यों करें? हम ईसाई को, मुसलमान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? उसके लिए कुछ कीजिए, वो सड़क पे आ जाता है, वो अपने एमएलए एमपी से पूछता है, और चुनाव के पहले आप देखें जाके कैसे कैसे वादे करके आते हैं, और पूरा भी करते हैं। नहीं पूरा करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। ये सवाल हर व्यक्ति पूछने लगे ना, हर हिंदू, समस्या का समाधान वही है। बिल्कुल। तो हमें जुड़ना है अपने नज़दीकी मंदिर से और उसमें व्यवस्था बनानी है। साथ ही आपने अभी उदाहरण से बताया था कि जो केरला का लव जिहाद का मामला था, धन की वजह से वह हार गए। तो मंदिरों का कुछ हिस्सा समाज के लिए, समाज की लड़ाई के समाज के लिए, ही पैसा है, समाज की हिंदू लड़ाई के लिए ही जाना है, जिस भी तरह की हो। जी। अगर किसी को दवाई के लिए चाहिए, गरीब है, तो करना पड़ेगा। किसी को कोर्ट में केस लड़ना है तो करना होगा, किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए तो करना होगा। जी। साथ ही इसमें हर मंदिर में दान नहीं आता। हाँ। कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनमें पुजारी नियमित रूप से पूजा पाठ करा रहा है अपना कर्तव्य समझकर, लेकिन वो वहाँ से घर नहीं चला पा रहा। तो जो मंदिर सक्षम है, उसके कर्तव्य बनता है कि उसको वेतन दे। बिल्कुल ये होता है, और ये सिस्टम है। अब क्या है कि जो नए मंदिर बने हैं वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए हैं। देखिए हमारे जैसे कोल्हापुर में जो मंदिर है लक्ष्मी देवी जी का, वहाँ तिरुपति के बालाजी से साड़ी आती है जी। अब पूरा नेटवर्क है। आप जानते हैं कि केदारनाथ में केरल से पुजारी जाते हैं, नेपाल में महाराष्ट्र से जाते हैं, काशी में नेपाल से आते हैं, तो ये जुड़ाव है। अब जो नए मंदिर बने उनमें नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जैसे कि बम्बई के में गणेश पूजा बहुत बड़ी होती है, गणपति पंडाल, उन्होंने कश्मीर के मंदिरों से जुड़ाव किया है। हाँ। और वो वहाँ के मंदिर को, एक एक मंदिर या पंडाल को संभालते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे सिस्टम हैं। अब कुछ दिनों से छूट गए हैं, जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि अब नए जो मंदिर बन रहे हैं उनका करना है। अब जैसे एक मंदिर होता है जगन्नाथपुरी, उनसे जुड़े हुए मंदिर करीब 100 से ज़्यादा हैं पूरे उड़ीसा में फैले हुए, और उनकी रिपोर्टिंग एक तरह से कहिए पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ। और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बड़े मंदिर की है। और जब बड़े मंदिर कई बार डिस्ट्रेस में रहे हैं, तो छोटे मंदिर जो भी इतने बड़े हो गए कि उन्होंने बड़े मंदिर की देखभाल की है जी। उसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बिल्कुल। साथ ही पॉलिटिशियंस जो वक्तव्य देते हैं उसका समाज पर बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कि अभी एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ पवन कल्याण जी, जो डिप्टी सीएम भी हैं, वो हिंदुत्व की आवाज़ को बल दे रहे हैं, और वो आहत हैं, प्रायश्चित भी कर रहे हैं प्रसाद जो कांड हुआ है तिरुपति बालाजी में उसके लिए। अब नेता है, नेता पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या, हमें स्टेप, मतलब कुछ प्रिकॉशंस या कुछ देखना चाहिए कि हम पूर्ण विश्वास करके उनके साथ खड़े हों और बड़ी ही मुखरता से साथ में खड़े हों? नहीं, हमारे साथ हमारे हिंदू समाज में समस्या है कि हम खड़े होते हैं
और उस व्यक्ति को मालूम है कि कल बदल जाएगा, फिर भी हम में से कुछ उसके साथ खड़े रहेंगे अपने लालच के लिए। तो हमने अपने धर्म को एक तरह से बेच दिया है, मेजॉरिटी हिंदू ने। अगर हम सिर्फ अपने, और बाकी रिलीजन के लोग ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखिए वो कह देगा कि चर्च की इस व्यक्ति ने इस साल हमारे लिए इस टर्म में हमारा काम नहीं किया है, अगले साल सब उसका साथ छोड़ देंगे। हिंदू जो कहता है कि सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन को खत्म करना है, उनके साथ हिंदू ही खड़े हैं। और कई नेता, एक का क्या नाम लेंगे, हर ही नेता गाली देता, उनके साथ खड़े हिंदू ही होते हैं। तो समाज को ये करना होगा कि जो लोग इस लोगों के साथ खड़े हैं उनसे भी चर्चा करें, उनके घर वालों से भी चर्चा करें कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। और कहीं ना कहीं आप देखिए इन लोगों का जीवन बहुत खुशमय नहीं होता है, मैंने ऐसा देखा है। उनको लगता है कि पैसे आगे टीवी में छप गए, उनकी पारिवारिक जीवन देखिए वो सुखमय कहीं नहीं है। ये चीज़ें से लोगों को देख के सबक लेना चाहिए जी, कि भगवान देखता है। बिल्कुल, भगवान तो देखता ही है। साथ ही पवन कल्याण का हम बात कर रहे थे, तो पवन कल्याण जी ने बड़ा ही अच्छा उदाहरण पेश किया है कि एक नेता मेरा ऐसा मानना है कि हमें पवन कल्याण जी का साथ देना चाहिए जब तक वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल, सीधी सी बात है, आप हमारा साथ दोगे हम आपका देंगे। हाँ, जिस दिन हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे बस, और जिस दिन नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमें उनसे चिपके रहने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का हो। बिल्कुल, इतनी चर्चा हमने की, बड़ा ही आनंद भी आया, मन को शांति भी मिल रही है, और मैं यहाँ से एक सीख भी लेके उठ रहा हूँ, मतलब जब ये संपूर्ण होगा, कि हमें अपने आसपास के जो मंदिर हैं, जो समाज ही दायित्व, उनको समाज को लेना दायित्व, क्योंकि कोई संस्था या कोई संगठन हर जगह नहीं पहुँच सकता, ये पॉसिबल नहीं है गली गली में जाना, पर समाज हर गली में है। तो छोटे मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, समाज के अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे, उसके व्यवस्था में वो इंटरफेयर करेंगे, रुचि लेंगे, तो सुधार होगा। और मैं ये यहाँ से संकल्प लेके उठ रहा हूँ कि मैं कम से कम अपने क्षेत्र के 7 मंदिरों में ये चीज़ें करवा के, चाहे समय कितना भी लगे। नहीं, देखिए जो दूसरी पुस्तक है उसका शीर्षक रखा है मंदिरों के लिए एक दशक, डिकेड फॉर मंदिर। जी जी, उसका कारण यही है कि अगर आपको मंदिर के लिए कुछ करना है, मैंने 35 चीज़ें लिस्ट की हैं, 50 हो सकती हैं और, बट जो आखिरी और सबसे छोटी चीज़ हमको करना चाहिए कि 2 चीज़ हम प्रण लें कि हम अपने अगले जीवन के 10 साल मंदिर को दिए। हम 80 साल के हैं तो हम 80 से 90 साल तक दें, हम 20 साल के हैं तो 20 से 30 साल दें। हम पुरुष हों, महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला सिर्फ प्रण लीजिए कि हम अगले 10 साल मंदिर को देंगे। और दूसरा, बहुत बड़ा काम नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये काम कर लीजिए कि आप दिन में रोज़ एक बार मंदिर जाइए जी। तो अगर हर हिंदू अगले 10 साल तक रोज़ मंदिर जाने लगा ना, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जी। कोई बहुत बड़ा, हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना भगवान परशुराम को। हम सिर्फ रोज़ मंदिर जाना शुरू करें, हमारी समस्याओं का समाधान वही है। बिल्कुल, आपने बात की कि हर हिंदू को तो मंदिर में जाना ही चाहिए। तो इतनी बड़ी संख्या में जब हिंदू मंदिर जाना आरंभ कर देंगे, तो वहाँ जो पुजारी होगा, महंत होगा, या जो व्यवस्था करता होंगे, उनका क्या दायित्व रहना चाहिए कि वो उनको जोड़ के रखें। अगर कोई मुसीबत में पड़ता है तो साथ कैसे दें, अगर कोई 2-4 दिन मंदिर नहीं आया, कोई भी कारण हो, बीमार है, मुसीबत में है, तो उसे संपर्क कैसे करें, इसके लिए कुछ व्यवस्था आपने सोची है? हाँ, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि आप हर दिन मंदिर जाएं, तो आप देखेंगे कि आप जहाँ रोज़ जाते हैं आपको धीरे धीरे उस जगह की चिंता होने लगेगी। ऑफिस है, घर के सामने कोई कूड़ा डाले, जब आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर की समस्याएं भी आपको दिखने लगेंगी। आप रोज़ जाएंगे तो आपको 2-4 लोगों से मित्रता होने लगेगी जो रोज़ आते हैं। सेम जैसे बम्बई में लोकल ट्रेन में जाने वाले हैं, वैसे दोस्ती नहीं, लेकिन लोग उसी ट्रेन पर रोज़ चढ़ते हैं, तो उस डब्बे में हर आने वाले का नाम नहीं पता, बट मुस्कुरा के वेव हो जाता है। और फिर जिस दिन कोई समस्या हो जाती है ट्रेन को लेके, तो सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। या किसी की तबीयत खराब हो जाए, जो मैंने भुगता है, मुझे उस ट्रेन में व्यक्ति घर तक ऑटो से छोड़ने गया जबकि उसका घर पूरा अपोजिट डायरेक्शन में था। कोई दोस्ती नहीं थी, रोज ट्रेन में साथ जाते थे, बातचीत भी बहुत नहीं थी, बट तो एक बॉन्डिंग बन जाती है, मित्रता का भाव आ जाता है, तो एक वो आने लगेगा। दूसरा, हमने जैसे कहा है कि हमें पंडितों पुजारियों के साथ भी संपर्क करके चर्चा करनी पड़ेगी। पुस्तक में लिखा है, उनसे बात करनी होगी कि हर मंदिर का साइज अलग होगा, कितने एरिया का इन्फ्लुएंस है, कितने आसपास के लोग आते हैं, किस तरह के आते हैं, उस तरह के नीड बेस्ड चीज़ें उनसे चर्चा करके करनी पड़ेंगी। तो उनको भी जब लोग रोज़ आएंगे तो पंडित जी से राम राम रोज़ होने लगेगी, तो मित्रता होगी।
जी। नंबर भी एक्सचेंज होंगे, घर पे भी बुलाए जाएंगे, हम्म, घर जाएंगे तो उनको भी देखेंगे। तो जैसे जैसे मित्रता का भाव आएगा बाकी चीज़ें भी डेवलप होंगी। और दूसरा, हमें पुजारियों के लिए कार्यक्रम करने चाहिए, और मैं मानता हूँ कि वो भी चाहते हैं हो कि कैसे आगे बढ़ें। तो हमें जैसे मैंने पुस्तक में कहा है, और मैं ऐसे कार्यक्रम में अगर बुलाया जाऊं तो मैं बहुत शौक से आऊँगा जी। कि हम किस मंदिर के लिए कैसे आगे काम करें। जो हम छोटी चीज़ें, हम तो बेसिक ही देख सकते हैं कि चर्च या मस्जिद कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हमें कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमारे कौन लोग आते हैं, उनके नाम, उनके नंबर, उनके पता, उनका सुख दुख, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम इस पे लग जाएं तो हमें लगता है कि हर पुजारी समझ जाएगा, और हम महीने 2 महीने में उस मंदिर के आसपास की अपनी अपनी व्यवस्था बन जाएगी। बिल्कुल, एक डेटाबेस भी तैयार हो जाएगा। खाली शुरुआत करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। साथ ही इसमें पुजारी या महंत जो हैं, अगर वो डेटाबेस तैयार कर लेंगे और किसी के ना आने पर उसको फ़ोन करेंगे, तो एक पर्सनल टच भी होता है। वो आते जाएगा, हाँ। क्योंकि मैं कह रहा ना कि जैसे मैं फिर वही ट्रेन का एग्जांपल दूं, अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो अगले दिन यही पूछा जाता है, जब आता है तो क्या हुआ। क्या हुआ? तो बताएगा कि टूर पे था या बीमार था। तो बीमार था तो क्या था, टूर पे था तो कहाँ था। फिर वैसी मित्रता बढ़ती है। हाँ। तो आप इसीलिए कहा ना कि आप जाना सिर्फ शुरू कीजिए रोज। आप बस में भी रोज जाएं, देखिए कंडक्टर से हायल होने लगती है। आप नहीं जाए या कंडक्टर नहीं आए तो आप पूछेंगे कहाँ रह गए। तो आप जाना तो रोज शुरू करें, बाकी भगवान देख रहे हैं। बिल्कुल भाइयों, इतनी चर्चा के बाद आपके भी मन में ये भाव आए होंगे और कुछ भ्रांतियाँ भी दूर हुई होंगी, और आपसे कोई भ्रम के प्रश्न करता है या पर मंदिर पर या आपके धर्म पर कोई आक्षेप लगाता है ना, तो आप इतने सक्षम, इतने ज्ञानी बनो कि उत्तर दे सको। और वह जब बनोगे जब आप पढ़ोगे। ये पुस्तकें इसीलिए लिखी गई हैं, आप पढ़ो, रेफरेंस लो, क्योंकि आप सारी चीज़ें रिसर्च करने निकलोगे साल लगेगा। आपके लिए कोई और कर रहा है, उसका सम्मान करो और उसको पढ़कर आप अपने धर्म के लिए सीखोगे। जब मन में बात होगी तभी तो उत्तर दे पाओगे। तो ये पुस्तक का लिंक डाल दिया जाएगा। आप ये पुस्तक खरीदें, अपने बच्चों के इस बारे में बताएं, समाज को बताएं और मंदिर जाएं। एक दिन में एक बार तो जा ही सकते हैं 5 मिनट के लिए, और आसपास ध्यान रखेंगे तो सबको हौसला मिलेगा, समाज को हौसला मिलेगा। और एक बार मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा संदीप जी का, उन्होंने बहुत अपना बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय समय निकाला, दिया। आए और धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष रखी, पब्लिक जी की बातें जाएंगी, तो आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।